अब हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट। दोस्तों हम लोग कॉस्ट शीट को पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हम लोग कॉस्ट शीट को एकदम डिटेल में कवर करेंगे, एकदम आसान तरीके से कवर करेंगे। मैं आपको पूरा का पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको पूरा जो उसका फॉर्मेट है उसको मेमोराइज भी कराऊंगा, ताकि आप क्विकली इजीली भी सॉल्व कर पाओ। क्लियर है दोस्तों? कॉस्ट शीट का मतलब जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें पूछता हूँ जो एकदम कॉमन सेंस वाली है, जो आपको आती भी होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर शर्ट दिखाई दे रही है, ठीक है? तो बताओ शर्ट में क्या क्या लगा होगा। शर्ट में क्या, जो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, मतलब अगर डायरेक्टली आप देख के क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आपको जो शर्ट दिख रही है इसको देख कर आपको साफ साफ मालूम चल रहा है कि भाई शर्ट में क्या लगा होगा, मटेरियल लगा होगा, है ना? आप देख कर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। उसके बाद दोस्तों मान लो कि शर्ट को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी होगी, लेबर की आवश्यकता पड़ी होगी। मान लो क्या लेबर की आवश्यकता पड़ेगी ही। अपन क्या मतलब शर्ट के लिए कौन शर्ट को बनाता है, टेलर। तो टेलर को फिलहाल हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इस कॉस्टिंग की भाषा में, लेबर। उसके बाद दोस्तों मान लो कि आपने शर्ट की फैक्ट्री ओपन की। अब आपने शर्ट की फैक्ट्री ओपन की तो आपका कोई ब्रांड नेम तो है नहीं, आपकी शर्ट खरीदेगा कौन? तो आपने मान लो किसी कंपनी से बात करके उस कंपनी का ब्रांड नेम यहाँ पर यूज़ किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। लाइक मान लो आप रॉयल्टी पे करते हो ₹100 पर शर्ट, ठीक है? तो ये भी आप डायरेक्टली शर्ट को देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब कि एक शर्ट को बनाने पर ₹100 हमको लगेगा ही। तो दोस्तों जो चीज़ को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जैसे आप मटेरियल को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, देख कर ही पता लगा पा रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। वैसे ही आप लेबर को देख कर ही पता लगा पा रहे हो कि भाई शर्ट तो अपने आप बन नहीं गई होगी कपड़े से, उसको बनाने के लिए लेबर बना होगा, उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट लेबर। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको भी बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। दोस्तों जो तीनों खर्चे होते हैं ना, मेन खर्चे होते हैं, बड़े खर्चे देखा जाए तो यही होते हैं कि देखो आपको शर्ट दिख रहा होगा, इसका मटेरियल आया होगा, है ना? लेबर का खर्चा लगा होगा, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मान लो मटेरियल का लग गया होगा कितना, मान लो 500। लेबर का कितना लग गया होगा, 500। एक्सपेंस लग गया है मान लो 100। तो मेन खर्चा तो ये हो गया यहाँ पर 1100, तो मेन खर्चा ये हो गया। तो मेन खर्चा ये हो गया, जिसको तीनों को ऐड करने के बाद क्या आता है उसको बोलते हैं लोग प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। क्लियर है अच्छे से? क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट, मुख्य खर्चा। अब देखो दोस्तों, तो ये जो शर्ट बनी होगी, ये शर्ट कहाँ बनी होगी दोस्तों? ये शर्ट बनी होगी फैक्ट्री में। ये शर्ट कहाँ पे बनी होगी? ये शर्ट बनी होगी फैक्ट्री में। आपको दिख रहा होगा फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं वर्कर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे वर्कर यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब जो है, जो मैंने बताया अभी, ये सब क्या हो गया, देखो ये जो है, ये मान लो एक शर्ट को सिलने का लेता है कितना, 500 रुपये। क्लियर हो गई? यहाँ पर क्या लगा है देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लगा है, मटेरियल लगा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो काम कर उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। ये जो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। जो ब्रांड है गुड ने गुड लक, उसका नाम यूज़ किया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर हो गया? अब ये जो तीनों चीज़ें हैं जो फैक्ट्री में यूज़ हो रही है, देखा जाए तो अल्टीमेटली तो फैक्ट्री का भी खर्चा लगेगा। लाइक फैक्ट्री का लाइटिंग खर्चा लगेगा, आपको दिखाई दे रहा है ना? वैसे ही फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगेगा, देखो सब काम कर रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रिक मशीन है, इसका खर्चा लगेगा। और भी कई तरह के खर्चे लगेंगे, ठीक है? तो जब बात करते हैं हम लोग फैक्ट्री का खर्चा, तो शर्ट बनाने पर जो आपको शर्ट दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना, जो आपको शर्ट दिखाई दे रहा है, तो शर्ट देखते ही साथ आप बता सकते होगा कि फैक्ट्री का खर्चा कितना लगा होगा? नहीं, है ना? डायरेक्ट देख के बता सकते हो क्या? नहीं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं मालूम है? उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ओवरहेड। अगर फैक्ट्री के खर्चे की बात करें तो फैक्ट्री का क्या बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, यानी क्या बोलेंगे, ऊपरी व्यय। क्या बोलेंगे? ऊपरी व्यय, ओवरहेड। क्या बोलेंगे? ऊपरी व्यय मतलब ओवरहेड। यानी कि आप शर्ट को देख के डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते कि भाई एक शर्ट में फैक्ट्री का कितना खर्चा लगा होगा। क्लियर है? तो देखो आपको और डिटेल में बताता हूँ कि भाई फैक्ट्री में भी तीनों खर्चे लगते हैं। एक लगता है मटेरियल का खर्चा, एक लगता है लेबर का, एक होता है ओवरहेड। सुनना ध्यान से एकदम। इसमें ले लेते हैं फिलहाल अपन यहाँ पर एक्सपेंस। क्या ले लेते हैं? एक्सपेंस। ओवरहेड के बारे में और समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो फैक्ट्री में कैसे मटेरियल लगेगा दोस्तों? मटेरियल मैं से बात कर रहा हूँ किसकी, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल की। तो मटेरियल में इनडायरेक्ट मटेरियल कैसा दोस्तों? जो मशीन में काम कर रहा है। अब मशीन में काम कर रहा है तो मशीन को अगर प्रॉपर चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, लुब्रिकेंट ऑयल चाहिए तो मशीन बराबर चलेगी। छोटे मोटे टूल्स की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, मटेरियल। क्या बोलेंगे? मटेरियल। तो फैक्ट्री में क्या लगता है दोस्तों, एक लगता है मटेरियल। दूसरी बात करते हैं लेबर की। लेबर मीन्स क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो वर्कर है, ये जो डायरेक्ट वर्कर जो काम कर रहे हैं, जिसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, अपन इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। जो काम कर रहे हैं, इसको मान लो चाय कॉफ़ी वगैरह चाहिए तो उसके एक ले रखेंगे हम लोग हेल्पर। क्या रखेंगे? हेल्पर, जिनको चाय कॉफ़ी वगैरह ला ला कर देगा।
उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेबर। एक होता है सुपरवाइज़र, जिनका काम कैसे हो रहा है उसको चेक करेगा, या क्वालिटी चेकर होता है जो उनके काम की क्वालिटी को चेक करेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, लेबर। उसके बाद करते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में क्या एक्सपेंस लगेंगे, लाइक हमको लगेगा फैक्ट्री का रेंट, ये सब क्या हो गया, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ दोस्तों आपको अच्छे से। तो फिलहाल आपको सुनना है, समझना है, याद कुछ नहीं करना है, पर सुनना है, समझना है, सब कुछ तो लॉजिक है कि भाई दिख रहा है कि फैक्ट्री मशीन में काम हो रहा है तो मटेरियल कौन सा लगा होगा, ऑयल। लेबर की बात करें कि भाई लेबर में अपन क्या लगा होगा, या लाइक यहाँ पर क्या लगा होगा, सुपरवाइजर का खर्चा, क्या लगा होगा, सुपरवाइजर का खर्चा। एक्सप्रेस में क्या होगा, फैक्ट्री का रेंट। अब दोस्तों सब कुछ काम हो गया, फैक्ट्री में सब कुछ बन गया, मान लो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना है, कोई पार्टी आई तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करेगी तो कहाँ पे करेगी, ऑफिस में करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ओवरहेड मतलब यहाँ पर दिख ही रहा है आपको कि ऊपरी व्यय। एक शर्ट को देखकर हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते कि एक शर्ट में बनाने में कितना खर्चा लगा होगा, तो क्या बोलेंगे अपन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो दोस्तों यहाँ पर भी तीनों खर्चे लगते हैं, एक लगता है मटेरियल, एक लगता है लेबर, एक लगता है एक्सपेंस। ठीक है, मटेरियल की बात करें तो भाई यहाँ पर ऑफिस में क्या लगेगा, मटेरियल, स्टेशनरी क्या होगा दोस्तों, ये हो गई मटेरियल। बात करें लेबर की तो जो ऑफिस का स्टाफ है वो क्या हो गया हमारे दोस्तों, लेबर। एक्सपेंस की बात करें तो जो ऑफिस का रेंट वगैरह है वो क्या हो गया यहाँ का एक्सपेंस। क्लियर है अच्छे से। तो जैसे यहाँ पर ऊपर में देखा हमने कि भाई फैक्ट्री में तीन खर्चे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर ऑफिस और एडमिशन ओवरहेड में तीनों खर्चे होते हैं। मटेरियल मतलब स्टेशनरी, लेबर मतलब ऑफिस का रेंट, एक्सपेंस मतलब ऑफिस का रेंट। क्लियर है, ऑफिस स्टाफ या ऑफिस का रेंट। अब देखो सामान वगैरह बन गया, अब सामान को बेचना है कि नहीं बेचना है, सेल्स तो करना है ना भाई, सेल्स करना है ना। तो सेल्स करने के लिए जो खर्चा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनना समझना सब कुछ मैं आपको याद करवा दूंगा, खाली सुनना और समझना। क्या बोलेंगे उसको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दिख रहा है दोस्तों, इसमें भी तीनों खर्चे लगेंगे, एक लगेगा मटेरियल का, एक लगेगा लेबर का, एक लगेगा एक्सपेंस। लिखते हैं फिलहाल क्या, एक्सपेंस। दोस्तों यहाँ पर सेल्स करने के लिए क्या लगेगा, मटेरियल, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मटेरियल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मटेरियल। मतलब अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों, सामान अगर बेचना है हम लोगों को तो पैक तो करना पड़ेगा, देखो पैकिंग कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी मटेरियल। लेबर मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि बस सेल्समैन तो देना पड़ेगा ना, सेल्समैन तो रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, सेल्समैन का कमीशन वगैरह वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। एक्सपेंस की बात करें तो बताओ, यहाँ जो गोडाउन वगैरह जो दिख रहा है ना, ये गोडाउन वगैरह है या डिपो है, उस सबको क्या लगेगा आपको, गोडाउन का रेंट, डिपो का रेंट, वो सब यहाँ पर लगेगा। सिंपल एकदम। तो अपन देखते हैं, अपन देखो अब समझते हैं ना कि मैं आपको जो समझाया अभी तक, दो खर्चे समझाया। एक को बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट नेचर के खर्चे, एक को बोलेंगे अपन इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे। तो डायरेक्ट नेचर खर्चे क्या होते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, लाइक डायरेक्ट लेबर, लाइक क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है, देखो डायरेक्टली को देख के ना बच्चा तुरंत बता देता है कि क्या आगे खर्चे होंगे। जब इनडायरेक्ट की बात आती है ना, आदमी क्या होता है, फंस जाता है, आदमी क्या होता है, फंस जाता है। फंस जाता है मतलब FAS, इसको बोलेंगे फंस जाना। F मतलब दोस्तों क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। ए फॉर क्या होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एस फॉर क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इतना क्लियर हुआ अच्छे से, तीनों नाम आप अच्छे से याद कर लेना, कॉस्ट शीट आपकी पूरी की पूरी बन जाएगी। अब नाम याद भी क्या करना है, सिंपल है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मतलब जिसको देख के फंस जाते, जहाँ पैसा रख लो। पहले अपन मटेरियल कहाँ लेके जाएंगे, ऑफिस में बन के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कहाँ साइन होगा, हाँ पहले मटेरियल के कहाँ ले जाएंगे, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में सब काम धाम चल रहा है, कुछ एग्रीमेंट वगैरह करना है तो कहाँ पे होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। बाद में सेल करेंगे तो क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सिंपल। अब यहाँ पर अपन समझते हैं दोस्तों मीनिंग को, फटाफट मस्त समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। अ कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज ऑल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड बोलना चाहिए, मतलब डायरेक्ट ये बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट, ऐसा रॉ मटेरियल, लेबर, फिर निकलती फैक्ट्री कॉस्ट, फिर निकलती ऑफिस कॉस्ट, ऐसा फिर सेलिंग कॉस्ट, एंड फाइनली टेल्स अस द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। खैर इसको आपको मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है, खाली अपन पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। क्रस का लिखा हुआ है, इट इज स्टेटमेंट टू नो
हाउ मच इट कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट एंड हाउ मच प्रॉफिट वी अर्न बाय सेलिंग इट। आपको खाली इतना पढ़ना है, इतने में ही ध्यान देना है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कि भाई किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है और उसको सेल करके हमको कितनी प्रॉफिट होगी। फिर कॉस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो दोस्तों कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं फटाफट। दोस्तों आपको जिनको ये सब आता होगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में जंप करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो कि इनकर किया जाता है टू प्रोड्यूस गुड्स या प्रोवाइड सर्विस। यानी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नॉट एवरी एक्सपेंस इज़ अ कॉस्ट। हर तरह के खर्चे कॉस्ट नहीं होते। यानी कि हम लोग हर तरह के खर्चों को यानी कि हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लिखा है कॉस्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन से संबंधित जो खर्चे होते हैं वो। ठीक है, दीज आर एक्सपेंसेस दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स। जैसे हमने देखा था कि डायरेक्टली में 3 चीज़ सीखी थी हमने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में देखा था FAS, F फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, A फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और S फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है? फिर क्या लिखा है? मटेरियल। मटेरियल में पहला क्या था दोस्तों? डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट मटेरियल। एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्लॉथ यूज इन मेकिंग अ शर्ट, वुड यूज इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। यानी कि शर्ट को देख कर मालूम चल जाता है कि उसमें क्लॉथ लगा होगा तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। फर्नीचर को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वुड लगा होगा तो क्या कहेंगे हम लोग? वुड को डायरेक्ट मटेरियल। अब लेबर मतलब क्या दोस्तों? एक होता है डायरेक्ट लेबर, मतलब समझ में आता है कि भाई अपन डायरेक्टली यानी कि शर्ट बनाना है तो वर्कर बनाया होगा, उसको हमने पैसा दिया होगा, तो वेजेस पेड टू वर्कर हु डायरेक्टली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल टेलर को हम लोग देंगे वो, कारपेंटर को फर्नीचर बनाने के लिए देंगे वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट लेबर। क्लियर हुआ? मतलब अल्टीमेटली डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, जिसको कि हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब ये होता है कि हम डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट में चार्ज कर सकते हैं। लाइक मान लो रॉयल्टी है, मैंने क्या किया, शर्ट बताया था अभी अभी कि मान लो मैं दूसरे ब्रांड का नाम यूज़ कर रहा हूँ तो उस ब्रांड को मान लो ₹100 पर शर्ट मैं देता हूँ रॉयल्टी, तो मैं अभी यहाँ 500 का लगा मटेरियल, 500 का लेबर, 100 का डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसा। या फिर मान लो मशीन हायर किया, मान लो शर्ट को बनाने के लिए स्पेशल तरह का ऑर्डर आया, स्पेशल शर्ट आई, उसके लिए मैंने क्या किया, मशीन को हायर किया, अभी इसमें आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। क्लियर है? एकदम सिंपल है। यहाँ पर हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कॉस्ट में देखो यहाँ पर एक तो यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट आ गया, उसके बाद क्या लिखा है? इनडायरेक्ट प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस, लाइक फैक्ट्री का बिल हो गया, मशीन मेंटेनेंस हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया। तो अल्टीमेटली बताना चाह रहे कि भाई ये सब चीज़ क्या होगी? कॉस्ट में शामिल होगी। ये बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट जो भी प्रोडक्शन से संबंधित खर्चा होगा वो सब कॉस्ट में हम लोग शामिल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे जो क्या है नॉन कॉस्ट है, जिनको कि हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? मीन्स आइटम टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट, जिसको कि हम लोग कॉस्ट शीट से क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। लाइक बैंक इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या हमको कोई शर्ट बनाना है तो उसमें कहीं खर्चा लगता है क्या बैंक इंटरेस्ट का? नहीं, ये तो हम अलग से पैसा लेके आते हैं ताकि हमारी शर्ट बन पाए। लेकिन शर्ट बनाने में कोई ऐसा कोई खर्चा थोड़ा लगता है बैंक इंटरेस्ट का, है कि नहीं? लेकिन शर्ट बनाने में लगता है कपड़ा, या शर्ट बनाने की लगती है मशीन, वो खर्चे अपन शामिल करेंगे। वैसे क्या लिखा है यहाँ पर? डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, वो भी कोई खर्चा लगता है क्या प्रोसेस में? नहीं। इनकम टैक्स प्रोसेस में लगता है क्या? नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, जो मशीन वगैरह होती है हम लोग क्या लगाते हैं? उसका डेप्रिसिएशन हम लोग क्या चार्ज करते हैं? फैक्ट्री में चार्ज कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। वैसे ऑफिस का भी कुछ बेचेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिस की भी जो स्टेशनरी तो छोड़ो, स्टेशनरी डायरेक्ट मटेरियल हो गया, जो ऑफिस में लाइक कंप्यूटर वगैरह होता है उस सबका डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ पे लेंगे? वहाँ पर जो मैं खर्चा में सीखे थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वहाँ पर हम ले लेंगे। फिर क्या लिखा है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? जब कंपनी चालू होती है तो उसका जो इनिशियल सेटअप का जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, वो इसमें आएगा, ऐसा। तो यानी कि और भी जो एक्सपेंसेस जो एक्सक्लूड होंगे फटाफट देख लेते हैं। ये होता है फाइनेंशियल इन सारे खर्चों के हम लोग शामिल नहीं करेंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन्स, बैंक चार्जेस एंड कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर। ये खर्चों को मैं यहाँ पे इसीलिए लिख दिया हूँ दोस्तों कि ताकि भूल से आप कहीं पर शामिल ना कर दो, क्वेश्चन में कई बार डाल देता है। ठीक है, अगर रटना नहीं है आपको, लॉजिकली है, क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर लिखा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाइक डिविडेंड टू आप डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर को, या आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे,
ये इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स पे करेंगे तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि प्रोसेस का पार्ट है ही नहीं ये भी। कैपिटल लॉस एंड राइट ऑफ्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, यानी कंपनी को जब चालू करते तब लगता है खर्चा। अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन कब देते हैं हम लोग, शेयर को इशू करते हैं तो अंडर राइटर को हम लोग अपॉइंट करते हैं, उसको देते हैं अंडर राइटर अंडर राइटिंग कमीशन। फिर अब नॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर, मतलब स्टॉक बन के पड़ा था दुकान में, उसमें जब नॉर्मल लॉस हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फाइन्स एंड पेनल्टीज लग गई, डोनेशन, चैरिटी, सब्सक्रिप्शन फॉर क्लब, डैमेज एंड कंपनसेशन। तो ये सब खर्चा थोड़ी ना भैया हम डायरेक्टली जो है पे करते हैं, मतलब प्रोसेस का थोड़ी ना पार्ट बनता है। फिर बात ये दोनों अच्छी बात है, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट में क्या लिखा हुआ है, एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट, एक होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिस कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। उसका आधार क्या होता है दोस्तों, उसका आधार होता है एक्रूअल बेसिस। तो इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे कि मान लो मेरा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है और मान लो मैंने जो डायरेक्ट लेबर बताया वो ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो डायरेक्ट लेबर है, उसका मैंने क्या कर दिया है, पेड कर दिया है, मान लो 10,000 कर दिया हुआ पेड। और मान लो पेबल है, अभी तक हमने दो डायरेक्ट लेबर का पेबल है, पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया, 2,000 पेबल है नहीं दिया, तो कितना होगा 10 + 2 कितना होगा 12,000। हम पूरा का पूरा क्या लिखेंगे, खर्चे में चार्ज करेंगे, यानी कि हम लोग कॉस्ट शीट में दिखाएंगे कि 12,000 का लगा लेबर का खर्चा। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट एनालिसिस की कहाँ पर कितना खर्चा लगा, क्योंकि हम लोग पूरे खर्चे को दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ हमको क्या करना होता है, खर्चे को कंट्रोल। अगर हम देखेंगे कि ज़्यादा खर्चा लग चुका है तो जब अगली बार हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, कंट्रोल करते हुए चलेंगे। फिर क्या लिखा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। दोस्तों जब मैंने यहाँ पर, खैर आप देख लेना यूट्यूब में, मैंने एकदम शॉर्टकट तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझाया है, तो वहाँ पर मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के बारे में भी बताया है कि इस क्यों बनाई जाती है। सपोज मान लो कि दोस्तों ये है, मान लो मैं बताया था वो थी शर्ट बनाने की फैक्ट्री, तो शर्ट बनाने की फैक्ट्री थी, चलो आप ही बैठे हो ना भाई लोग, आपकी फैक्ट्री है, आप बैठे हो, एक कस्टमर आया बोलता है कि भाई मेरे को इस टाइप की शर्ट चाहिए, मान लो मेरे को चाहिए 1 लाख शर्ट चाहिए, तो आप कितने में दोगे। तो आप कैसे बताओगे भाई उसका आप कि कितना खर्चा लगेगा, तो उसके लिए बनाओगे आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, वैसे ही बनाओगे जैसे कॉस्ट शीट बनती है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाओगे, फिलहाल बना के दिखा देता हूँ। मान लो आपको लगता है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट लेबर लगेगा, और ले लेता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस, और ले लेता हूँ पूरा अदर ओवरहेड पूरा मिलाकर, ठीक है। अब मान लो आपको लग रहा है 5 लाख इसमें लगेगा, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, टोटल कितना लगा, टोटल खर्चा आपका आएगा 20 लाख रुपए का। क्लियर। तो ये हो गई अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ये आपको क्या लग गया दोस्तों, ये लग गया टोटल कॉस्ट। अब प्लस ऐड करोगे प्रॉफिट, मान लो प्रॉफिट ऐड करते हो 10 लाख रुपए की, और उसको सेल कितने करोगे आप, सेल करोगे आप 30 लाख का आप करोगे उसको सेल। क्लियर है। इसको बोलेंगे हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो कोटेशन के लिए, टेंडर के लिए, प्लानिंग के लिए हम लोग एस्टिमेशन के बेसिस पर बनाते हैं, उसको बोलेंगे अपन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। क्लियर है अच्छे से। फिर क्या लिखा है, कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मीन्स मतलब क्या होता है, द टोटल एक्सपेंस इनकर इन प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट। सिंपल सी बात है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कॉस्ट को। एक होता है मटेरियल, मटेरियल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। मैं अब सिखा चुका हूँ आपको, वापस बता दूंगा। लेबर में 2 पार्ट होंगे, डायरेक्ट लेबर, दूसरा होगा इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस में 2 पार्ट होंगे, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझो एकदम सिंपल है। शर्ट बनाने में जो डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन बट नॉट अ मेन पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्शन में यूज़ होगा पर प्रोडक्ट का मेन पार्ट नहीं होगा। लाइक जो बताया लुब्रिकेंट ऑयल फॉर मशीन, ये भाई प्रोडक्शन का पार्ट तो है, इसकी तो आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो शर्ट कैसे बनेगा, लेकिन मेन पार्ट नहीं है। जैसे क्लास को हमने क्लीनिंग किया, स्मॉल टूल्स लगे, तो ये सब क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। वैसा करते हैं लेबर की, इसमें आपको एक आध एग्जाम्पल पढ़ लो, मतलब इसी को पढ़ लो तो बहुत है, ठीक है। लेबर की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं भाई कि टेलर का खर्चा हो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर कहलाएगा, सीख चुके बहुत बार। इनडायरेक्ट मतलब क्या कहलाएगा, सुपरवाइज़र। ये जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, हमने एक सुपरवाइज़र रखा, उसको क्या कहलाएंगे हम लोग, इनडायरेक्ट लेबर। एक पर्सन आएगा क्वालिटी चेक करेगा, उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ वर्कर हु हेल्प इन प्रोडक्शन बट डू नॉट डायरेक्टली मेक द प्रोडक्ट। ये डायरेक्टली बनाते हैं कि इन लोग, सुपरवाइजर तो आकर चेक करता है, क्वालिटी चेकर भी आके क्वालिटी को चेक करता है, डायरेक्टली नहीं बनाते ना इन लोग।
डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या सीखे थे हम लोग, जो डायरेक्टली लिंक होगा टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक होगा। लाइक रेंट ऑफ अ स्पेशल मशीन हायर्ड ओनली फॉर वन प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने स्पेशल मशीन को हायर की, तो उस मशीन को हमने जिस प्रोडक्ट के लिए हायर की है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, उस खर्चे को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट के लिए ही हमने मशीन को हायर किया था। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जो कि कॉमनली होता है फैक्ट्री का, क्या होता है कॉमनली एक्सपेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री का हमने क्या किया, रेंट या इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रीशिएशन ऑफ द मशीनरी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कॉस्ट मतलब क्या से होता है दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस क्या होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सबको मिलाकर क्या बनती है कॉस्ट। तो कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों क्या होगा डायरेक्ट, ये क्या होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में तीन चीज़ें होती है, बताया था मैं अभी अभी आपको, FAS, F फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, A फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, S फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग। ये बन देख चुके हैं अपन। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट को हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। डायरेक्ट लेबर को डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। डायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। सीख चुके हैं, इसका खर्चे भी लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट जो भी चीज़ें होगी, ये सब ओवरहेड में पढ़ोगे आप, जो डायरेक्ट चीज़ें होगी इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर अलोकेट, क्या करते हैं डायरेक्टली अलोकेट, कि भाई एक शर्ट में लगेगा 100 रुपये खर्चा, तो एक शर्ट में मान लो एक शर्ट बनाते हैं तो मटेरियल का, मैं लिखता हूँ मैं, एक शर्ट बनाते हैं तो मटेरियल कितना लगेगा, मान लो मटेरियल का लगेगा 100 रुपये खर्चा, ये 100 रुपये, तो दो शर्ट बनाएंगे तो कितना लग जाएगा, मटेरियल का कितना लग जाएगा दो शर्ट में, 200 रुपये। तो डायरेक्टली में अलोकेट कर सकते हैं ऐसा। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्शन, कि मान लो जितनी शर्ट बनी उसके बीच में क्या करेंगे अपन, बांट देंगे ऐसा। वैसे डायरेक्ट लेबर को क्या कर सकते हैं हम लोग, अलोकेट। इनडायरेक्ट को क्या कर सकते हैं, अपॉर्शन, क्योंकि अब भैया जिसको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो क्या करेंगे उसको अपॉर्शन। कैसे अलोकेट करेंगे, अलोकेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में अलोकेट कर देना। भाई एक शर्ट में मटेरियल लगा है 100 रुपये, दो शर्ट में लगा है 200, तो भाई हम लोग कैसे बताया कि लुब्रिकेंट ऑयल एक शर्ट में कितने का लगा हुआ, कैसे बताया कि लुब्रिकेंट ऑयल दो शर्ट में कितने का लगा, उसको क्या करेंगे अपॉर्शन। वैसे इनडायरेक्ट लेबर क्या सीखा था मतलब सुपरवाइजर वगैरह, हम कैसे लॉकेट करें, वो तो भैया आएगा जितना वर्कर ने काम किया होगा उसमें क्या करेगा, वो आके चेक करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे उस खर्चे को अपॉर्शन। क्लियर है। डायरेक्ट एक्सपेंस में सीख चुके हम लोग कि भाई हम लोग एग्जैक्ट ट्रेस कर सकते हैं, अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि भाई एक शर्ट में कितना रुपए लगा होगा, तो उसको भी अलोकेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, दैट्स उसको भी क्या करेंगे अपन अपॉर्शन। इसे हम लोग इनडायरेक्ट को कहाँ सीखते हैं, हम लोग ओवरहेड में सीखते हैं इनडायरेक्ट को प्रॉपरली। क्लियर है। ऊपर हम देख लिया लॉजिक, अब यहाँ पे लिखा है सिंपल रूल टू रिमेंबर। डायरेक्ट को क्या करेंगे दोस्तों, अलोकेट करेंगे, इनडायरेक्ट को क्या करेंगे अपन अपॉर्शन करेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे शेयर करेंगे। ठीक है, जितने भी है उनमें क्या करेंगे शेयर करेंगे, इसको ओवरहेड में हम पढ़ते भी है। अब एग्जाम्पल लिखा है क्लैरिटी के लिए, हमको सीख चुके हैं, कोई मतलब का बात नहीं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल मतलब वुड में जो लगा है उसको बोले, मतलब टेबल में जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे वुड, वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। कारपेंटर की वजह से हो गया डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मतलब क्या हो गया, जो हमने मशीन हायर की स्पेशल पर्पज़ के लिए। और मटेरियल की बात करें तो इनडायरेक्ट का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, फैक्ट्री में जो नेल्स हो गए, कीले हो गए, ग्लू हो गया। लेबर की बात करेंगे, इनडायरेक्ट क्या होगा, सुपरवाइजर की सैलरी। एक्सपेंस हो गया इनडायरेक्ट, फैक्ट्री लाइटिंग, रेंट एक्सेट्रा, ये सब क्या कहला गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सीख चुके हैं। फिर देखते हैं कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या होता है। द टोटल कॉस्ट इनकल टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, हमको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में जो खर्चा लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए आपने टेलर साहब को कहा, टेलर साहब ये मेरा रॉ मटेरियल है, कपड़ा है, इसको आप शर्ट बना कर दीजिए। क्या बना कर दीजिए, शर्ट बना कर दीजिए। तो लेबर तो अपना खर्चा लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। मतलब टैग लगाते तो क्या लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा लगेगा नहीं लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट में हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। प्लस काम कहाँ होगा, फैक्ट्री में, तो क्या लगेगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इट इज़ अ सम ऑफ डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड लाइक पावर, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट वेजेस। यानी कि अल्टीमेटली किसका किसका दोस्तों सम होता है, जो सम होता है ये होता है डायरेक्ट लेबर का प्लस फैक्ट्री ओवरहेड का। प्रॉपर वे में देखेंगे तो डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस का फैक्ट्री ओवरहेड। यानी कि हमने रॉ मटेरियल दिया तो लेबर उसको क्या करेगा, फिनिश गुड्स में बनाएगा। यानी कि मान लो लेबर उसका क्या बनाएगा, शर्ट बनाएगा, तो शर्ट बनाने से पहले क्या क्या खर्च लगेगा, लेबर का खर्च लगेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, कि फिर क्या लगेगा फैक्ट्री ओवरहेड, क्या बन जाएगी शर्ट। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेसिक सा करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डोंट वरी। देखो एकदम सिंपल है, लॉजिक सा है। क्या लिखा हुआ है, इन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है, इन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट।
कन्वर्जन कॉस्ट का 50% है। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट मतलब अपन क्या सीखे थे, ये सीखे थे अपन। आगे देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कितना लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा डायरेक्ट लेबर का यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया आपको, कितना लिखा हुआ है 1,00,000। डायरेक्ट एक्सपेंस का उनको लिखा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं, क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या निकालना है आपको, फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। तो देखो एकदम सिंपल सा बात है, क्या करेंगे अपन। तो हमने क्या सीखा था दोस्तों, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर करने का खर्चा। तो जैसे हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग खर्च कर रहे हैं मतलब क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तब इसमें ही पर होता है मैन्युफैक्चर करने का खर्चा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, यानी मैन्युफैक्चर करने का खर्चा। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट में ऊपर देखिए हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए अपन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अपन ने क्या देखा दोस्तों यहाँ पर कि डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी है क्या, नहीं, तो इसको क्या कर देंगे रिमूव। तो खाली क्या बचेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लेबर कितना लिखा हुआ है 1,00,000, तो लिखा 50%, ये लिखा मैं 1,00,000 रुपीज़। और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कुछ मालूम है क्या, नहीं, तो क्या मान लेंगे उसको एक्स, ये भी क्या हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या है दोस्तों, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड लिखा ना, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 50% को फिलहाल मान लेता हूँ 0.50, यहाँ लिखा मैं 1,00,000, यहाँ पे लिखा मैं एक्स। अरे वो भी कर सकता था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब तो भी होता। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 50,000 प्लस आएगा 0.50x। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों x, यहाँ पे हो गया 50,000 प्लस 0.50x, यहाँ पर x ये प्लस में आके यहाँ पर जाएगा माइनस में 0.50x इज इक्वल टू आ गया 50,000। यहाँ पे क्या बचा 0.50x, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1x, कुछ नहीं मतलब 1 है। बच्चे ने पढ़े थे अपन, इक्वल टू कितना हो गया 50,000। ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि मतलब क्या होता है इसका, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में है अल्टीमेटली। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये नीचे चले आएगा, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 50,000 बाय 0.50 करेंगे अपन, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर 1,00,000 ही आएगा, पक्की बात है। ये किया, ये आया अपना x इक्वल टू का आया 1,00,000 आया। क्लियर। तो अपना फैक्ट्री ओवरहेड मतलब अपन यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है। ये 0.50 यहाँ पे क्या था 1,00,000 प्लस कितना कर देता हूँ मैं यहाँ पर 1,00,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2,00,000 का 50% कितना होगा अल्टीमेटली 1,00,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो कितना आगे यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000। क्लियर है। तो आपका आंसर आ गया कितना 1,00,000। आगे अपन बढ़ते हैं। अच्छा, इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हाँ, 1 मिनट। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। क्या लिखा है यहाँ पर, जॉइंट कॉस्ट इज डिवाइडेड एमंग द जॉइंट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेयर यूनिट और यूसेज। मान लो क्या होता है कि मैंने क्या किया, देखो एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज अ फैक्ट्री स्पेंड 1,00,000 रुपीज़ टू प्रोसेस रॉ मटेरियल। फैक्ट्री ने क्या किया, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में 1,00,000 रुपये से खर्चा किया। एंड उस प्रोसेस से उसको क्या मिला, एक मिला प्रोडक्ट ए, एक मिला प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट ए में बनी 600 यूनिट और प्रोडक्ट बी में बनी 400 यूनिट, ठीक है। तो हमको निकालना है कि भाई जो रॉ मटेरियल है वो ए में कितने का लगा और बी में कितने का लगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि, तो एकदम कॉमन से सवाल देख सकते हैं कि भाई जो 1,00,000 रुपये है वो कितनी यूनिट के लिए लगा, टोटल 600 और 400, वो लगा 1,000 यूनिट के लिए। तो मान लो ए का निकालता है तो 600 यूनिट के लिए कितना, सिंपल। वैसे बी का निकाल सकते हैं हम लोग कि 1,00,000 टोटल लगा है वो 1,000 यूनिट के लिए, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए कितना, तो यहाँ पर कितनी है 400 यूनिट के लिए कितना। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, यहाँ पे आ जाएगा 40,000। एक तरीका ये है। दूसरा क्या कर सकते हो, इसको बांट सकते हो रेशियो में। जैसे यहाँ पर कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऐसे बचपन में सीखे थे अपन 0 0 0 0 कैंसल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो आप क्या कर सकते हो 1,00,000 को बांट सकते हो इन 3:2 के रेशियो में। तो ए और बी का भी निकल जाएगा ऐसे ही, 1,00,000 इंटू 3/5, 1,00,000 इंटू 2/5 इंटू 2/5, ये कितना आ जाएगा 60,000, ये कितना आ जाएगा 40,000। ऐसा भी आप कर सकते हैं।
अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्ड में। दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे बनी हुई है नोट, सबको मैं आपको समझाऊंगा। हर चीज़ का यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ताकि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए। हर चीज़ के लिए नोट बना हुआ है कि भाई यहाँ क्यों ऐड कर रहे हैं, जैसे ओपनिंग WIP को ऐड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में आपको नोट मिलेगी। ठीक है, तो कहीं कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, बस सुनना है और समझना है सबको। आपको रीज़न लॉजिक सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, डोंट वरी। तो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। देखो सबसे पहले दोस्तों कॉस्ट शीट में अपन क्या करेंगे, मैं आपको एक बार खुद से बना के दिखा दूँ क्या, बेसिक सी कॉस्ट शीट है कि नहीं, यहाँ बना के दिखा देता हूँ ताकि मैं देखूँगा तो आपको याद होगा। देखो सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, यहाँ ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, डायरेक्ट मटेरियल, फिर आएगा डायरेक्ट लेबर, फिर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि अपन सबसे पहले अपन शर्ट को देख के तीनों पता लगा सकते हैं कि भाई लगा होगा मटेरियल, लगा होगा लेबर, लगा होगा एक्सपेंस। तीनों खर्चे बड़े खर्चे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। दोस्तों तीनों चीज़ कहाँ पे जाएगी, मैं ऊपर बताया था एग्जाम्पल में, ये तीनों की जो तीनों चीज़ है, अपन ऊपर आते हैं तो तीनों की तीनों जो चीज़ है, ये अपन देखे थे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये कहाँ पर जाएगी, तीनों की तीनों चीज़ जाएगी फैक्ट्री में। कहाँ पर जाएगी, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में जाएगी तो अभी क्या लगेगा दोस्तों, फैक्ट्री में फैक्ट्री ओवरहेड क्या लगेगा, वहाँ पर फैक्ट्री में जाएगी तो क्या लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो इसको अपन ऐड करेंगे तो क्या आता है दोस्तों, ये आता है हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब सपोज मान लो फैक्ट्री में कोई स्क्रैप वगैरह हुआ तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप को माइनस करने के बाद अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे अपन ओपनिंग WIP, लेस करेंगे अपन क्लोजिंग WIP। तो प्लस और माइनस करने के बाद क्या आता है हमारा, यहाँ पर आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आता है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आता है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जो अपन एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब फैक्ट्री में तो सब कुछ सामान बन गया, उसके बाद अपन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कहाँ करेंगे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करेंगे अपन ऑफिस में। ऑफिस में साइन होने के बाद यहाँ पर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में क्या होगा, सेल होगा। ठीक है, आपको देखो सब कुछ याद हो जाएगा, हर तरह से आपको याद हो जाएगा। प्लस क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया। फिर क्या करूँगा मैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को क्या करूँगा मैं, ऐड करूँगा। यहाँ किया मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को मैंने ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद क्या आता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया मतलब क्या हो चुका है, हमारा प्रोडक्शन हो चुका है। तो देखो फैक्ट्री में क्या होता है, काम चलता रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए WIP को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, WIP ऐड करते हैं। फैक्ट्री में ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री में काम चलता है तो WIP को ऐड करते हैं। अब जो प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिनिश गुड्स को प्लस करेंगे। तो ओपनिंग FG को करेंगे प्लस और क्लोजिंग FG को करेंगे अपन माइनस, ऐसा। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि भाई ओपनिंग FG क्लोजिंग FG प्लस माइनस कहाँ करते थे अपन, याद करो क्लास 11th का ट्रेडिंग अकाउंट। तो आएगा हमारा COGS। क्या आएगा, COGS। प्लस क्या करेंगे अपन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे क्या दोस्तों अपन, प्रॉफिट। क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट। तो क्या आएगा दोस्तों हमारा, सेल्स। क्या आएगा दोस्तों हमारा, सेल्स। ऐसा, ये है बात। वापस अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री में काम चलता रहता है तो ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP को माइनस करेंगे। किसी रेयरली क्वेश्चन दिया रहेगा फैक्ट्री का स्क्रैप, नहीं तो नहीं दिया रहेगा। रेयरली किसी क्वेश्चन में रहेगा तो माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों आया हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, फैक्ट्री के बाद कहाँ जाएंगे अपन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करेंगे। तो क्या आएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हो गया मतलब फिनिश गुड्स तुरंत याद आना चाहिए, तो प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो आएगा हमारा COGS। COGS का ऐड करेंगे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो क्या आएगा हमारा, सेल्स। आपको मैं और एक तरीका बताता हूँ इसको समझने का, याद करने का। तो देखो ये आप देखो, ये मिला आपको F, ये मिला आपको F, ये मिला A, ये मिला S। कहाँ गया, ये मिला S। तीन आपको देखो मुख्य खर्चे आपको तीन ही दिख रहे होंगे। एक फैक्ट्री ओवरहेड मुख्य खर्चा है, फैक्ट्री का ओवरहेड है मुख्य खर्चा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर वापस फैक्ट्री में जो फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करने बताया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, स्क्रैप को सेल, ओपनिंग WIP प्लस, क्लोजिंग WIP माइनस है, तो कुछ कर ही नहीं रहे अपन। मेन खर्चा कौन सा है, फैक्ट्री ओवरहेड का। फिर दूसरा जब नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता है तो मेन खर्चा कौन सा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद दोस्तों मेन खर्चा कौन सा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। बाकी को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स को प्लस माइनस, WIP को प्लस माइनस, है कि नहीं, इसे प्लस माइनस कर रहे हैं अपन। तो अल्टीमेटली क्लियर हुआ गया अच्छे से। अब देखो यहाँ पर
जो यहाँ पर जो मैं लिखते हैं क्या लिखते हैं अपन, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या लिखते हैं, कंज्यूम्ड, कि भाई प्रोडक्शन में कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, कंज्यूम्ड होने वाला है, डिपेंड ये कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह की कॉस्ट शीट है। तो कंज्यूम्ड कैसे निकालते दोस्तों, देखो कंज्यूम निकालने का यहाँ पे मैं अच्छे से बताया हूँ, यहाँ अपन देख लेते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की भी, रॉ मटेरियल का कितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे परचेज, परचेज क्या करेंगे, नेट ऑफ रिटर्न के साथ हम लोग ऐड करेंगे परचेज। फिर परचेज करने के साथ साथ मतलब को डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा हुआ होगा, लाइक मतलब परचेज किया तो अपन को फ्रेट का खर्चा लगा होगा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा लगा होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस लगा होगा, या नॉन रिकवरेबल टैक्स एंड ड्यूटी जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते उसको भी क्या करेंगे अपन परचेज के साथ जोड़ेंगे। फिर परचेस किए तो हमको फ्रेट का खर्चा लगा ना, फ्रेट नहीं करते तो हमारा सामान हमारे हमको जहाँ मिला है सामान मिल पाता क्या, नहीं, लोडिंग अनलोडिंग नहीं होती सामान मिल पाता क्या, नहीं, ट्रांजिट इंश्योरेंस तो करना मैंडेटरी है, उसके बाद नॉन रिकवरेबल टैक्स एंड ड्यूटीज रिकवर नहीं होगा तो परचेस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐसा। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन परचेस। ऐसा करेंगे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर क्या लेस करेंगे दोस्तों, अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, मान लो किसी स्टॉक का अब नॉर्मल लॉस हुआ दोस्तों, अब नॉर्मल लॉस हुआ तो सिंपल सी बात है कि हम उसको यहाँ पर क्यों दिखाएंगे, हम नॉर्मल प्रोडक्शन में क्यों दिखाएंगे, हम इसको कस्टमर से चार्ज क्यों करेंगे। देखो इसको अपन चार्ज नहीं करते, सुनना कि इसको चार्ज नहीं करते, इसको अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं करते तो क्या होता अल्टीमेटली कि भाई यहाँ पर इसकी कॉस्ट बढ़ जाती, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होती है अल्टीमेटली, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती, तो बढ़ जाती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अब नॉर्मल इसको यहाँ से माइनस करेंगे, और सवाल आता है कि सर कहाँ पर चार्ज करेंगे, दोस्तों इसको चार्ज करेंगे हम लोग कॉस्टिंग एंड P&L, कहाँ चार्ज करेंगे, कॉस्टिंग P&L में चार्ज करेंगे। तभी मैनेजमेंट को दिखना चाहिए कि हमारी लापरवाही हुई है। क्लियर। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। मान लो कोई रॉ मटेरियल का जैसे यहाँ पे लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस या कोई भी नॉर्मल लॉस, उसका जो लॉस को हम सेल करेंगे, स्क्रैप को सॉल्व करेंगे, उसकी जो रेजिबल वैल्यू होगी उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है नोट, क्या लिखा है, नोट, कुछ लेस प्लस नहीं लिखा हुआ है। नॉर्मल तो क्या करेंगे अपन, इग्नोर करेंगे, उसे कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट होता है। जैसे कि शर्ट बनती है तो कटिंग शटिंग होती है, केक ही ले लो ना, केक बनता है डिज़ाइन वाला, तो कटिंग शटिंग होती है ना केक में, वो क्या है, नॉर्मल लॉस है। क्या लिखा है, देखो नॉर्मल लॉस फैक्ट्री का रूटीन वेस्ट है, मतलब पार्ट ऑफ कॉस्ट। अब नॉर्मल लॉस क्या लिखा है, मिस्टेक या एक्सीडेंट से हुआ है, नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, गोज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ऐसा। क्लियर है दोस्तों। अब देखो, सपोज वी हैव फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लो आपको दिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखा है, 50,000, फिर आपने परचेस कितना किया, 2 लाख रुपीज़ का, तो ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेस किया 2 लाख, कितना हो गया, 250, लेस करेंगे परचेस रेंट कितना है यहाँ पर 20 का, तो कितना हो गया 230, फिर फ्रेट का अपन ऐड करेंगे कितना हो गया 240, लोडिंग अनलोडिंग का ऐड करेंगे 245, ट्रांजिट इंश्योरेंस का ऐड करेंगे 250, नॉन रिकवरेबल तो कितना हो गया 255, फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, फिर अब नॉर्मल लॉस स्टॉक क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, सेल ऑफ स्टॉक क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे। तो यह आएगा हमारा दोस्तों रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया 2,13,000। आपको यहीं पर मैं फटाफट प्लस माइनस करके दिखा देता हूँ, खाली साइन करता हूँ ना और कुछ नहीं। तो अभी क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या करेंगे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे परचेस रिटर्न, क्रेडिट रेट को क्या करेंगे प्लस करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग को क्या करेंगे प्लस करेंगे, ट्रांजिट इंश्योरेंस को प्लस करेंगे, नॉन रिकवरेबल टैक्स एंड ड्यूटीज को प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे, अब नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस करेंगे, काम खत्म। मैं कैलकुलेटर चला लेता हूँ, 50,000 प्लस 2 लाख, माइनस कितना करूँगा यहाँ पर 20,000, यहाँ पहुँचाओ मैं प्लस करूँगा 10,000, ये प्लस किया मैं 10,000, ठीक है, फिर माइनस करूँगा, फिर सब प्लस किया ना, फिर प्लस करूँगा 5,000, फिर प्लस करूँगा मैं 5,000, फिर प्लस करूँगा मैं 10,000, फिर माइनस करूँगा माइनस माइनस लेता हूँ 45 और 47 कर दिया मैं माइनस, ये आ गया मैं 2,13,000, ये आ गया मेरा आंसर, सिंपल। फिर देखो दोस्तों, डायरेक्ट बेस में क्या क्या शामिल होगा, सब क्वेश्चन में खास सब लिखा हुआ नहीं रहता है, खाली बस में से लिख दिया इमोशंस में बहकर। तो डायरेक्ट वेजेस में क्या आता है, अपन नॉर्मल क्वेश्चन में लिखा रहेगा डायरेक्ट वेजेस, तो सपोज मान लो मतलब क्या होता है, कोई बेसिक वेजेस दिए वो भी डायरेक्ट वेजेस में शामिल होगा, अलावेंस दिए तो भी शामिल होगा, प्रोडक्शन इंसेंटिव, ओवर टाइम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और एनी वेलफेयर अदर एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स, लाइक मान लो एम्प्लॉय की हेल्थ वगैरह के लिए आपने कुछ काम किया, वो सब खर्चे भी कहाँ शामिल होगा, यहाँ पर शामिल होगा, ऐसा। जब अपन देखे थे ना डायरेक्ट मटेरियल सीख चुके हैं हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड अभी अभी किए, डायरेक्ट लेबर को भी मैं एक्सपर्टाइज नॉलेज हो गई, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है, फिर रॉयल्टी पेड किया, यहाँ पर शामिल कर देंगे अपन। हायर चार्ज ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग और डिज़ाइन, इस सब रॉयल्टी का खर्चा है।
यूटिलिटी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शंस एंड जॉब स्पेसिफिक सर्विसेज। सब नहीं लिखा रहता है, मेनली आपको एक आध दो खर्चे दिख गए तो दिख गए, लाइक आपको दिख जाएगा ये दिख जाएगा रॉयल्टी पेड, ये दिख जाएगा हायर चार्जेस स्पेसिफिक इक्विपमेंट, ठीक है। फिर प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उसके एग्जांपल अपन लिख चुके हैं। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल क्या आता है दोस्तों, कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई कठिन वाली बात नहीं है, अपन सीख चुके हैं। तो क्या लिखा है देखो, प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है, द डायरेक्ट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ़ डायरेक्ट मटेरियल कितना है 40, डायरेक्ट लेबर कितना है 25, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 5, तो 40 हो गया प्लस 25 प्लस 5, तीनों को अपन ऐड कर देंगे, 65 5 70, ये आगे 70 आया प्राइम कॉस्ट। सिंपल सी बात है, अपन को समझ में आ चुका है सब, ठीक है। इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ, वापस से समझाता हूँ, वापस से मीन्स क्वेश्चन के साथ समझेंगे अपन फटाफट। तो यह निकल के अपन सीख चुके हैं, अपन यहाँ तक अपन ये अपन यहाँ तक अपना हो चुका है। प्राइम कॉस्ट तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, या उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या बोलेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट के बाद अपन ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या एक ही मतलब है, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, वर्क ओवरहेड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, एक ही मतलब है। इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। लेस करेंगे तो क्या आएगा, लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, तो क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। ये सब आप आई होप लिख चुके होंगे, ठीक है। लिख लो, ये सब लिख लो, तभी आपको जो नीचे समझा रहा वो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ये तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन विच हैपन्स इनसाइड द फैक्ट्री बट कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू अ सिंगल प्रोडक्ट, जो कि सिंगल प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सीख चुके हम लोग। ऑयल, लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग सप्लाईज, स्मॉल टूल्स सप्लाई, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर मतलब सुपरवाइजर, वॉचमैन, फोरमैन। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, पावर, मशीन डेप्रिसिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कहाँ पे लगे, फैक्ट्री में लगे हुए हैं। क्या निकालना है आपको, फाइंड करना है प्राइम कॉस्ट, निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड, फिर क्या निकालना है वर्क्स कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना लिखा हुआ है 50,000, एक मिनट, हाँ इसको प्रॉपर समझाता हूँ मैं आपको। पहले क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट, हमको मालूम है प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करने पर निकलता है हमारा प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट कंज्यूम कितना आ गया 50 30 80, 80 20 100, तो दोस्तों ये 1,00,000 आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आ गया, ये आ गया अपना 1,00,000 के आ गया अपना प्राइम कॉस्ट, क्लियर है। तो प्राइम कॉस्ट ये आ गया प्राइम कॉस्ट, ये कितना आ गया अपना 1,00,000, ठीक है। टुकड़ा में समझा रहा हूँ, फिर पूरा मैं एक साथ कॉस्ट शीट बनाकर सिखाऊंगा, डोंट वरी। फिर क्या निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में मैं क्या करना सिखाया था, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या बोला फैक्ट्री ओवरहेड। दोस्तों फैक्ट्री ओवरहेड अलग है, फैक्ट्री कॉस्ट अलग है, समझना। फैक्ट्री ओवरहेड अलग है, फैक्ट्री कॉस्ट अलग है। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल ये लिखा मैं 10 इनडायरेक्ट मटेरियल का। इनडायरेक्ट लेबर कितना लिखा है 15, कितना लिखा 15, ये हुआ 15, प्लस क्या करूँगा मैं इनडायरेक्ट, यहाँ फैक्ट्री का रेंट क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया यहाँ पर 5, कितना आ गया 15 5 20 और 10 30, कितना आ गया 30, क्लियर है अच्छे से। अच्छा पावर में लाइटिंग भी लिखा है ना, तो इसको भी अपन ऐड कर देंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये भी क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना हो गया ये 10 15 25 5 30 8 38, कितना हो गया 38,000 रुपीज़ हो गया। ये क्या हो गया अपना फैक्ट्री का ओवरहेड हो गया। तो अपन कॉस्ट शीट अगर बनाए अपन, कॉस्ट शीट अगर अपन बनाए अपन, तो दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस करेंगे अपन डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस करेंगे अपन डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा दोस्तों हमारा, ये हमारा आएगा प्राइम कॉस्ट। फिर करेंगे अपन फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री को ऐड करने के बाद क्या आता है दोस्तों हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। फिलहाल यहाँ पे ओपनिंग WIP वगैरह कुछ नहीं है, इसको क्या बोलेंगे अपन फैक्ट्री कॉस्ट। इसको और क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्क्स कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर 50 30 80, यहाँ पर 1,00,000 आया था, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 1,00,000, बार बार किसी को लिखने का मतलब नहीं है। यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड कितना निकाले थे अपन दोस्तों यहाँ पर 38,000, मैं कर देता हूँ 38,000, कितना हो गया 1,38,000। सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं आवश्यकता भी नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लियर। उसके बाद दोस्तों अपने सीख चुके हैं। अब यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ का लेस करते हैं अपन सेल ऑफ स्क्रैप, ऐड करते हैं ओपनिंग WIP, लेस करते हैं क्लोजिंग WIP, फिर क्या आता है फैक्ट्री कॉस्ट। दोस्तों ध्यान रखना फैक्ट्री ओवरहेड अलग है, फैक्ट्री ओवरहेड अलग है और फैक्ट्री कॉस्ट अलग है, दोनों अलग अलग है।
क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है, ये आता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद, और बाकी जो अपन सीख चुके हैं माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, प्लस करेंगे ओपनिंग WIP, माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP, तो फिर आता है अपना फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है, ऊपर ही कॉस्ट शीट भी बनी हुई है हमारी। तो अपन चलते हैं वापस नीचे की तरफ, यहाँ पर बनाते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज WIP। WIP मतलब क्या होता है, देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, व्हाट इज WIP। WIP क्या होती है दोस्तों, WIP मतलब क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसका, वर्क इन प्रोग्रेस। काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, काम क्या हुआ है, पार्टली ख़त्म हुआ है, कहाँ पर, फैक्ट्री में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब पार्टली कंप्लीट किस में हो सकता है दोस्तों, ये पार्टली कंप्लीट हो सकता है रॉ मटेरियल में, कि भाई रॉ मटेरियल पूरी तरह से प्रोसेस में ही है। लाइक मान लो कि भाई 60% कंप्लीट हुआ है रॉ मटेरियल, इसे प्रोसेस कॉस्टिंग में इसकी हमने वैल्यूशन ही पढ़ते हैं। वैसे ही बात करते हैं भैया डायरेक्ट लेबर, है ना, मान लो ये काम हुआ इसका 40% का, 60% काम इसका लेबर का बचा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन टेलर ने क्या हुआ कि 40% शर्ट बनाई है, 60% शर्ट नहीं बनाई है। क्लियर हुआ। फिर क्या लिखा है, ओपनिंग WIP मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी पिछले साल का क्लोजिंग इस साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो विच वर लेफ्ट अनफिनिश्ड लास्ट ईयर, जो कि लास्ट ईयर में क्या था, अनफिनिश्ड था, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपनिंग WIP। और मतलब अल्टीमेटली पिछले साल क्या था, अनफिनिश था, इस साल क्या हो जाएगा, फिनिश, इस करेंट ईयर में क्या हो जाएगा, फिनिश। फिर क्लोजिंग WIP मतलब क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि हमने इस साल मान लो काम चालू किया, साल के आखिरी में जो गुड्स नहीं बन पाया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोजिंग WIP। स्टिल नॉट कंप्लीटेड दिस ईयर, इस साल तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। वाई डू वी एडजस्ट WIP इन कॉस्ट शीट, हम कॉस्ट शीट में WIP को क्यों एडजस्ट करेंगे, हम कॉस्ट शीट में WIP को क्यों एडजस्ट करेंगे, यानी कि दोस्तों हमको मालूम है कि हम ओपनिंग WIP को क्या करते हैं, प्लस करते हैं पर क्यों प्लस करेंगे, माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP को, तो क्यों माइनस करेंगे, तो दिस गुड्स आर ऑलरेडी पार्टली कंप्लीटेड अर्लियर, यानी कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड क्या था, ये अर्लियर पार्टली कंप्लीट था। सो in current period total cost we must add their value because this year which are finished them, तो जो पिछले साल जो कंप्लीट नहीं हुआ था इस साल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे उसको ऐड। और क्लोजिंग WIP को लेस क्यों करेंगे, क्योंकि ये काम क्या हुआ है, आधा पूरा हुआ है। तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर सम गुड्स आर स्टिल लेफ्ट डन, यहाँ स्टिल हाफ डन, कम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है। देयर कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस ईयर फिनिश प्रोडक्शन, तो फिनिश प्रोडक्शन में हम इसी कॉस्ट को कैसे शामिल कर सकते हैं। तो देखो, कॉस्ट शीट हम लोग इसके लिए बनाते हैं, कहीं ना कहीं फिनिश गुड्स के लिए बनाते हैं कॉस्ट शीट, ये बात हमको अच्छे से मालूम है। तो जो पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग होता है, तो हमको लगता है कि भाई इस साल ये फिनिश हो जाएगा, तो हम लोग कॉस्ट शीट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फिनिश गुड्स के लिए हम लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट। क्लोजिंग WIP को क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि भैया इसका काम पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो हम फिनिश प्रोडक्शन में कैसे शामिल कर दें, इसलिए क्या कर देते हैं उसको माइनस। क्लियर है अच्छे से। तो देखो, रेशन विद फैक्ट्री ओवरहेड, व्हेन वी कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट जब निकालते हैं, इसका निकालना तुमको आता ही है, सिखाया था, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे, प्लस करेंगे ओपनिंग WIP, करेंगे माइनस क्लोजिंग WIP। क्लियर है, इन सब को ऐड करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। क्लियर है, देन एडजस्ट WIP मतलब ओपनिंग को हम लोग ऐड करते हैं, क्लोजिंग को क्या करते हैं माइनस, जिससे कि हमें मालूम चलती है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की, उस साल की सही कॉस्ट हमको मालूम चल पाती है। आपको देखो मिलेगा यहाँ पर प्राइम कॉस्ट कितना है 1000, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 40,000, प्लस करेंगे अपन ओपनिंग WIP, हम ये मानेंगे कि भाई इस साल का काम खत्म हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे अपन क्लोजिंग WIP कि भाई इस साल का काम खत्म नहीं हुआ, तो फिर इनको उसमें कैसे शामिल करें। तो देखो कहीं ना कहीं हम लोग 1,00,000 को भी शामिल किए, 40 को शामिल किए, 10 को शामिल किए, तीनों क्या किए अपन प्लस किए, तो इस 10 को क्यों प्लस किए कि भाई इस साल काम खत्म हो जाएगा। माइनस क्यों किए भाई 5,000 को, क्योंकि इसका काम अभी भी बचा हुआ है, तो फिर गुड्स की वैल्यूएशन में कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, शामिल कर। तो अल्टीमेटली फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया 1,00,000, यहाँ पर आ गया अपना 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 10 माइनस 5 कितना आ गया 1,45,000। सिंपल, एकदम सिंपल। तो हम अभी तक कहाँ तक सीख चुके हैं, हम लोग अभी तक पूरा फैक्ट्री कॉस्ट तक हम लोग सीख चुके हैं। कहाँ तक सीख चुके हैं, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट था यहाँ तक हम लोग पूरा सीख चुके हैं। उसका हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसको ऐड करने के बाद क्या आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो गया मतलब मैं क्या बताया था दोस्तों, काम फिनिश हो गया मतलब ओपनिंग फिनिश गुड्स को अपन ऐड करेंगे, क्लोजिंग को क्या करेंगे अपन माइनस।
क्लियर है। तो इसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी आपको नोट मिल जाएगी, आपके सामने मैं नोट के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे में क्लैरिटी आए। उसके बाद हम क्वेश्चन तो बहुत सारे करने वाले हैं ही, इसको स्पीड में करेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब क्या होता है? द इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ओवरऑल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी जो कॉस्ट होगी उसको बोलेंगे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती और सेलिंग से भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? प्रोडक्शन में कनेक्टेड क्या होता है? फैक्ट्री वाला। सेलिंग में कनेक्टेड क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मेनली कहाँ किसका है? ये ओवरऑल मैनेजमेंट का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। सिंपल। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में क्या लिखा है? सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ की सैलरी की अगर बात करें अपन, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग की बात करें, सब देखो आपको दिखेगा ऑफिस ऑफिस। ऑफिस की लाइटिंग, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, किसके लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी कहाँ पर आता है? ऑफिस के लिए आएगा, सिंपल सी बात है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर। तो फार्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पर प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा। सपोज इन द कंपनी द फॉलोइंग डाटा इज गिवन। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या आएगा? तीनों को ऐड करने पर आएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड अच्छे से लिख देते हैं एक बार। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया? 50,000। फिर क्या लिखा है? डायरेक्ट लेबर कितना आया? 30, इसको किया मैं ऐड 30। फिर क्या लिखा है? डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आया? 20, इसको किया मैं 20। क्या आया हमारा? प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? 50, 30, 80 और 20, ये आ गया अपना 1,00,000। फिर क्या लिखा है? फैक्ट्री ओवरहेड, तो प्लस करूँगा मैं फैक्ट्री ओवरहेड। कितना लिखा है यहाँ पर? 40,000, ये मैं ऐड किया 40,000। ये क्या आया मेरा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया? 1,40,000 आया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या करूँगा? प्लस करूँगा मैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को, माइनस करूँगा मैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को। तो क्या आएगा? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का आया 10, क्लोजिंग का कितना आया? 5। कितना आया यहाँ पर? 150 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना आ गया? 145। ये क्या आ गया? तो अपना नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या आप बोल सकते हैं इसको अपन एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करूँगा मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये खाली ये लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा? 1,70,000। ये क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है। क्लियर है अच्छे से? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आया प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड तो क्या आएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो क्या आएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड तो क्या आएगा? अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल। उसके बाद क्या सिखाया था दोस्तों? अपन ऐड करेंगे, मान लो प्रोडक्शन हो गया, मतलब ऐड करेंगे ओपनिंग एफ जी माइनस करेंगे क्लोजिंग एफ जी, तो ओपनिंग एफ जी को प्लस करेंगे, क्लोजिंग एफ जी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद है सिखाया था? आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता है? द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स विच दैट आर एक्चुअली सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। जो गुड्स को हमने एक्चुअली सोल्ड किया उसकी कॉस्ट को बोलेंगे अपना COGS। ठीक है? तो देखो क्या उसका ज़्यादा मतलब नहीं है, अपन यहाँ देखते हैं अपन। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड करेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है? उसमें अपन शामिल होगा, ये लिखा हुआ ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या होगा? शामिल होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये COGS में क्या होगा? शामिल होगा। है ना? क्योंकि COGS इसको ऐड करने पर इसको माइनस करने पर ही आ रहा है। इसी डेफिनेशन क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ मेकिंग द गुड्स विच हैव बीन सोल्ड। जो गुड्स सोल्ड किया उसकी बनाने की कॉस्ट। ठीक है? इसको कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल से 11th-12th का ही है। क्या लिखा? सपोज मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई? 170। यहाँ आया अपना आया था 170, आया 170। ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा है? 20। मैं करूँगा यहाँ पर ऐड करूँगा 20 को, ये मैं किया ऐड को किया 20। फिर क्या लिखा है अपन आगे देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा है? 30, माइनस किया 30, तो प्लस किया मैं 190, 190 माइनस 30 कितना हुआ? 160। 160 क्या हो गया अपना? COGS। ये आ गया 160 COGS। सिंपल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या आ गया? COGS। इसी लॉजिक है, जरूरत ही नहीं है तो क्या है ये तो। क्लोजिंग एफ जी प्लस सोल्ड, हाँ ये मतलब बोल रहे कि भाई प्लस क्यों करेंगे अपन? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड स्टॉक को इस साल सोल्ड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस।
माइनस माइनस जो करेंगे अपन माइनस, क्योंकि हम लोग सेट नहीं किए तो माइनस कर देंगे। खैर लॉजिक वाली बात क्या है पहले अपन समझ चुके हैं यही कि प्रीवियस वाला काम इसका कंप्लीट हो चुका है, तो फिनिश्ड गुड्स में शामिल कर देंगे तो प्लस करेंगे। काम खत्म नहीं हुआ, अनफिनिश्ड है तो फिनिश्ड गुड्स में शामिल नहीं कर सकते तो क्या करेंगे माइनस। क्या लिखा है, द रियल कॉस्ट ऑफ गुड्स विच वेंट आउट ऑफ द बिजनेस सोल्ड। ठीक है कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। नोट्स ऑन में देखो क्या लिखा है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ तक अपन कर लिए। COGS प्लस क्या करते थे अपन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको ऐड करने के बाद क्या आता था दोस्तों, हमारा आता था कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या लिखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड इंक्लूडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें क्या शामिल होगा, इसमें शामिल होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्या होगा इसमें शामिल होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। सो इस बेसिकली इन कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये अपन वही देख चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आगे देखते हैं अपन क्या मतलब होता है उसका। एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या क्या लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सेल्स स्टाफ को खर्च सैलरी देनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो डिलीवरी चार्ज वगैरह देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। पैकिंग करना पड़ेगा भाई, सेल्स करना है तो सेल्स प्रमोशन का खर्चा करना पड़ेगा। तो एकदम लॉजिकल है, एकदम सिंपल सा नहीं, एकदम सिंपल है। एडवर्टाइजमेंट खर्चा सब सेल्स से संबंधित है ना, सब सेल्स से, सेल्स से संबंधित है। सेल्स डिलीवरी करना है तो सेल्स, पैकिंग करना है तो सेल्स, सेल्स प्रमोशन तो लिखा है सेल्स। क्या लिखा है, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, COGS कितना लिखा हुआ 160, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना लिखा है 15, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया 175। इस डेफिनेशन मालूम है हमको, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या आता है, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड्स प्लस प्लस कॉस्ट ऑफ सेलिंग दैम प्लस उसको सेल करने की कॉस्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है देखो फटाफट हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लिखा हुआ है, 18 लाख रुपये लिखा हुआ है। टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कितना लिखा हुआ है, टोटल यूनिट कितनी मैन्युफैक्चर कितनी है कि हमने 6000। आउट ऑफ दिस कितने यूनिट को सोल्ड कर दिया हमने, 5400 यूनिट को सोल्ड कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है। देखो कितना सिंपल है ये। क्या लिखेंगे अपन, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग दोस्तों, अनसोल्ड स्टॉक लिख लेता हूँ फिलहाल मैं। अनसोल्ड स्टॉक कितना था, कितना मैन्युफैक्चर किया हमने 6000, कितना बेचा 5400 बेचा, कितना बचा 600 बचा इन स्टॉक, इनटू कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी निकलेगी, तो कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है कि बनाने की कॉस्ट कितनी थी 18 लाख, कितना बनाया हमने, कितना बनाया हमने 6000, तो एक यूनिट की कॉस्ट निकल जाएगी। तो 18 लाख बाय 6000। क्लियर, ये हो गया 600 इंटू आ जाएगा अपना 18 लाख बाय 6000, कितना आया 300। ठीक है, इंटू 600, ये आया अपना 1,80,000। ये आ गया अपना फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो अल्टीमेटली दोस्तों आपको यहाँ पे ये क्या करना था, आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकालना आ चुका है। कितना आ गया अपना 1,80,000। ठीक है, प्लस क्या करेंगे अपन, ओपनिंग FG को करेंगे प्लस, क्लोजिंग FG को करेंगे अपन माइनस। तो ओपनिंग कुछ है क्या, नहीं। क्लोजिंग कितना है यहाँ पर 180, तो 180 को कर दिया अपन माइनस। ठीक है, सिंपल है। कितना आ जाएगा, 18 लाख माइनस 1,80,000, आया 16,20,000। क्लियर है, अपन ऐसे सीखे थे अपन ऊपर में, देखो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग FG माइनस क्लोजिंग FG। ठीक है, ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। 16-20 को क्या बोलेंगे अपन, COGS। सिंपल। क्या लिखा है, ओपनिंग FG कितना लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ओपनिंग FG लिखा हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 4 मेथड दिए हुए हैं, उस मेथड का यूज़ करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बताओ ना, बड़ा ही आसान है। ठीक है, एकदम बनाने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हालांकि अपन करते करते कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है। चलते हैं अपन आगे की तरफ। क्या लिखा हुआ है देखो, ओपनिंग FG कितना लिखा हुआ है 6000 यूनिट, और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 20, तो टोटल कितना हुआ ओपनिंग FG का कितना आया 1,20,000। प्रोडक्शन कितना हुआ, लिखा हुआ है 30,000 यूनिट का हुआ प्रोडक्शन, और लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ 7.5 लाख है। तो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने आ गए दोस्तों, यहाँ पर 7.5 लाख रुपये लगा टोटल, और नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनी 30,000, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई 25 रुपये, जो हमने अभी भी निकाला। ठीक है, टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया 25।
सिंपल, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, टोटल यूनिट अवेलेबल। ओपनिंग कितनी थी दोस्तों हमारी, 6000। कितना प्रोडक्शन किया, 30। टोटल कितने अवेलेबल है हमारे पास, 36,000 यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल कितना है दोस्तों हमारे पास, टोटल कॉस्ट एक 20 का ये अवेलेबल था, ये प्लस प्लस क्या करेंगे अपन यहाँ पे, प्लस क्या करेंगे, 7.5 लाख जो हमने बनाया ये। तो ओपनिंग ओपनिंग प्लस क्या हुआ अपना प्रोडक्शन, कितना हुआ, 8,70,000। और यहाँ पे यूनिट सोल्ड कितना लिखा हुआ है, 32,000 हमने यूनिट सोल्ड किया। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि भाई हमारे पास ओपनिंग प्लस ये लिखा प्रोडक्शन। हमारे पास ओपनिंग कितना था, 6। कितना प्रोडक्शन हुआ, 30। कितना हुआ, 36। हमने सोल्ड कितने का किया, हमने सोल्ड किया 32,000 का, ये किया 32,000 का सोल्ड। कितना बचा, 4,000। क्या बचा, 4,000 बचा। बच गया मतलब क्या हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। अब जब इसकी वैल्यू निकालना है हमको, जब इसकी क्या करना है, वैल्यू निकालना है, तो इसकी हमने वैल्यू कैसे निकालेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है अपन वैल्यू निकालने में, कि भाई जो 4,000 रुपये, देखना समझना, जो सेल हुआ है, सेल, तो सेल हुआ ऐसा हो सकता है कि भाई 30,000 यहाँ से सेल हुआ और 2,000 यहाँ से सेल हुआ। तो मान लो पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया सेल। तो जो 4,000 है इसकी जो वैल्यू है, यानी कितना बचा हमारे पास यहाँ पर, 4,000 बचा। 4,000 इंटू कितना आया, 20। कितना आया अपना, 80,000। 80,000 वैल्यू करें, पहला ऑप्शन ये है। तो दूसरा ऑप्शन अपने पास और क्या है दोस्तों, अपने पास दूसरा ऑप्शन और क्या है अपने पास, कि भाई एक मिनट, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों अपने पास, कि भाई 6,000 हमने पूरा का पूरा यहाँ से सेल किया, और यहाँ से कितना सेल किया हमने, देखो 32,000 सेल हुआ, 6,000 यहाँ से सेल किया, 26,000 यहाँ से सेल किया। तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर अपने पास बचा है ये, यहाँ पर मैं कितना बचा, 4,000। तो 4,000 इंटू ये लिखा, 4,000 इंटू कितना लेंगे, अपनी कॉस्ट कितनी थी, 25 थी, 25। जो बनाने से कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, 25। ये क्या है, प्रोडक्शन का कॉस्ट। तो 4,000 इंटू 25 कि ये ले। सर में यार मतलब कि 25 से जो 32,000 कहाँ से सोल्ड हुआ होगा। तो एक ऑप्शन मेरे पास है, क्वेश्चन लिखा होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि यहाँ से सोल्ड हुआ होगा। तो समझ लो क्या होता है, कि पहले हमने बेचा होगा ओपनिंग को, यानी जो 32,000 सोल्ड हुआ है, उसमें पहले अपन ने 6,000 को बेचा होगा। फिर जो बाकी 26,000 बचा है वो यहाँ से बेचा होगा। कहाँ से बेचा होगा, यहाँ से। तो अपन जो है 32,000 बेचा है, तो हमने क्या किया होगा, मान लो यहाँ से बेचा होगा कितना, पूरा का पूरा 6,000। बाकी जो बचा कितना बचा, 26,000 हमने बेचा होगा यहाँ से, ये। क्लियर। अंडर FIFO द क्लोजिंग स्टॉक इज अज्यूम टू बी द मोस्ट रिसेंट यूनिट। वापस, अंडर FIFO द क्लोजिंग स्टॉक इज अज्यूम द मोस्ट रिसेंट यूनिट दैट इज फ्रॉम प्रोडक्शन एट इज 25। ये जो लिखा हुआ है शॉर्ट में, मैं आपको बता देता हूँ ना। तो FIFO में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमने सेल सोल्ड किया 32,000, क्या किया, सोल्ड। हम मानेंगे भाई ओपनिंग में से हमने कितना किया, 6,000 को सोल्ड किया। तो ओपनिंग पूरा का पूरा क्या हो गया हमारे पास, ख़त्म हो गया। फिर प्रोडक्शन से हमने कितना सोल्ड किया होगा, हमने 26,000 प्रोडक्शन से सोल्ड किया होगा। तो बैलेंस बन गया, प्रोडक्शन में कितना बैलेंस बच गया हमारा, कितना बच गया हमारा, 4,000 का बच गया बैलेंस, ये लिखा 4,000। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 30 या कितना हो गया, 6। क्लियर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 4,000 की, कहाँ से बचा, प्रोडक्शन से बचा। 4,000 इंटू 25 कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट तो मालूम है भाई, टोटल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक 870 माइनस कितना हो गया, 1,00,000, कितना आ गया, 7,70,000। तो बड़ा COGS क्या निकलेगा। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं अपना, आपको नहीं आता ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, चलो। ये 870 भी कैसा आया होगा, ये आपको दिख रहा है। 750 का इस साल का कॉस्ट प्लस 120, ये डायरेक्ट लिख के रख दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर टोटल कॉस्ट मतलब 750 प्लस 120। ठीक है, चलो। लिखो में समझ में आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी हमने 32,000 सोल्ड किया होगा। तो यहाँ पे था ओपनिंग, यहाँ था प्रोडक्शन। तो हमने जो पहले से जो सोल्ड किया 30,000 हमने क्या किया, यहाँ से सोल्ड किया। तो प्रोडक्शन का पूरा पोर्शन क्या हो गया अपना, ख़त्म। ये पूरा पोर्शन क्या हो गया अपना, ख़त्म हो गया, ऐसा। और बाकी जो हमने सोल्ड किया 2,000 हमने कहाँ से सोल्ड किया, वो यहाँ से सोल्ड किया। क्लियर है, यहाँ से सोल्ड किया, ऐसा। कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, तो बात बची कि भाई 4,000 जो बचा, यानी कि
तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा दोस्तों, कितना बचा, 4,000 बचा। जो 4,000 जो बचा इसकी अपन वैल्यू किस में करेंगे अपन, तो लिखो मतलब क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो प्रोडक्शन हुआ क्या था, लास्ट आया। ये क्या आया, पहले तो ओपनिंग था, इसके बाद क्या हुआ प्रोडक्शन, क्या लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन आया, इसको पहले भेज देंगे। ओपनिंग कितना बचा था, 6 बचा था, 6 में से हमने क्या किया, 2 को हमने यूज़ कर लिया, बचा 32। पहले प्रोडक्शन का यूज़ कर लिया 30, बाद में यूज़ कर लिया ओपनिंग का। कितना वैल्यू बचा, 4। तो 4,000 की वैल्यू निकालेंगे। तो जो 4,000 बचा वो कहाँ से बचा, 4,000 बचा कहाँ से बचा, ये बचा ओपनिंग में से। और ओपनिंग वैल्यू कितनी थी दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 रुपये। तो वैल्यू क्या करेंगे अपन, 4,000 इंटू 20 कितना आ गया, 80,000। कितना आ गया, 80,000। तो CAGS भी वही आ जाएगा यहाँ पर, सेम टू सेम। मतलब उसी तरह, सेम टू सेम नहीं, मतलब उसी तरह से। ओपनिंग कितना था दोस्तों हमारे पास, ओपनिंग था यहाँ पर, ओपनिंग था, कलर चेंज कर लेता हूँ, ओपनिंग था 1,20। प्रोडक्शन कितना हुआ, 750, माइनस करेंगे क्लोजिंग। क्लियर, ये अपने ओपनिंग और ये और टोटल कॉस्ट ये आ गया, माइनस करेंगे क्लोजिंग, कितना आ गया, 7,90,000। तो क्या लिखा है, वेटेड एवरेज मेथड। क्या लिखा है, वेटेड एवरेज मेथड। तो एकदम सिंपल है वेटेड एवरेज निकालने का तरीका समझाता है एक बार को। तो चलो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कलर पर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, कहाँ थे अपन, हाँ वेटेड एवरेज में थे अपन। तो दोस्तों इसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। ये लिखा मैं क्लोजिंग स्टॉक, कितना बचा, ये 4,000 यूनिट बचा हुआ है। अब इसकी जो वैल्यू है क्या ले, इसके लेंगे अपन वेटेड वैल्यू। तो जो वेटेड एवरेज है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एकदम सिंपल से बात है, टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट, पूरा हम एक साथ ले लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितना लिखा है यहाँ पर, 8,70,000, ये लिखा मैं 8,70,000। टोटल कॉस्ट मतलब समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल यूनिट मतलब जितना टोटल यूनिट थी, कितनी थी टोटल यूनिट यहाँ पर, कितनी थी टोटल यूनिट हमारे पास, ध्यान दो। यहाँ पर अपन चलते हैं टोटल यूनिट की तरफ, एकदम ध्यान से देखना। 6 ओपनिंग था, कितना परसेंट हुआ, 30। तो टोटल कितना हो गया अपने पास, 36,000 ऐसा। तो 8,70,000 बाय 36,000, यह अपना आया 24.1666। तो 24.17 अप्रॉक्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ये आ गया 24.17, ये 4 डिजिट में लिया है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 96,667। तो COGS क्या आ गया यहाँ पर, ओपनिंग यहाँ पर COGS कैसे निकाल गया दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वही जो कर रहे थे अपन अभी तक। 750 था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस ओपनिंग था 1,20, दोनों को मिला के इसने डायरेक्ट लिख दिया है, दोनों को मिला के लिख दिया है 870, माइनस करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना आया था, 96,667, ये आ गया अपना वैल्यू। फिर एक और क्या लिखा है, सिंपल एवरेज। तो हमारे पास बचा था कितना, 4,000 बचा था, तो 4,000 तो करेंगे पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो सिंपल एवरेज मतलब क्या होता है कि भाई जो ओपनिंग कॉस्ट की यूनिट कितनी थी, ओपनिंग कॉस्ट का कितना था यहाँ पे 20 रुपये था, प्रोडक्शन का कितना यूनिट कॉस्ट कितनी थी। अच्छा मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये अपन यूज़ करते हैं सिंपल एवरेज का। अपना क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी बची थी, इंटू क्या करेंगे, वहाँ थी कहते हैं वेटेड एवरेज, यहाँ पे करेंगे अपन सिंपल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। कितना बचा था, 4, लिखा 4। सिंपल एवरेज के लिए क्या करेंगे अपन, भाई ओपनिंग कॉस्ट पर यूनिट लिख सकते हैं अपन, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बाय 2। ओपनिंग कितना था, 20 प्लस 25 बाय 2, कितना होगा, 45/2, कितना हुआ यहाँ पे 22.5, यह आया 22.5। तो 4,000 इंटू 22.5 कितना आया, 90,000। ये कहाँ आया, ये 90,000। इसी वजह से निकालें यहाँ पर ओपनिंग यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस करेंगे अपन क्लोजिंग, आ गया 870। वेरी 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 सिंपल। अब देखते हैं अपन यहाँ पर, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा हुआ है, 40,000। मटेरियल यूज्ड इन ए इज ट्वाइस एज मच एज इन बी। आउटपुट लिखा है 40,000, लिखा है 400 और लिखा है 600। फाइंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी, यानी ए की और बी की क्या निकालना है, पर यूनिट का निकालना है मटेरियल कॉस्ट। तो उससे मनना अपन क्या करते थे भाई, जब पर यूनिट का निकालना है तो यहाँ पर क्या लिखा है, मान लो टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा है यहाँ पर, 40,000 लिखा हुआ है। तो इसके नीचे भी क्या आना चाहिए दोस्तों, टोटल डायरेक्ट मटेरियल यूनिट में आना चाहिए, या आया रुपीज़ में तो भी क्या आना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल आना चाहिए, किस में आना चाहिए, यूनिट में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आउटपुट।
400 यूनिट लिखा है, कितना लिखा है 600 यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ बात क्लियर हो गई। तो हमको क्या करना है अल्टीमेटली, देखो ध्यान सकते आना कि लिखा है डायरेक्ट मटेरियल यूज इन ए इज एस मच एस इन बी। मतलब बी में आप कितना यूज़ करते हो, एक यूज़ करते हो, तो ए में कितना यूज़ करोगे उसका डबल, कितना यूज़ करोगे उसका डबल। यहाँ तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान आपको रखना है कि भाई यहाँ पर आपने ए में कितनी बनाई 400, बी में कितनी बनाई है आपने 600। तो अब 600 बनाते हो तो एक में क्या करते हो आप, एक ही यूज़ करते हो। ये 1 मिनट। तो आपने कितनी बनाई है, आपने यहाँ पे बनाई है 600 यूनिट। तो 600 इंटू वन की 600 इंटू वन, मतलब कि आप यहाँ पे 600 का मटेरियल यूज़ करते हो। तो यहाँ पर 400 इंटू टू, यहाँ पर आप 800 का मटेरियल यूज़ करते हो। इसका मतलब ये है, मतलब कि जो भी आपका खर्चा लगा है, जो भी आपका खर्चा लगा हुआ है, वो आपका इस रेशियो में खर्चा लगा हुआ है। आप ऐसा मत करना कि भाई 1:2 में बांट दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप अगर 600 यूनिट बनाते हो तो उसमें कितना लगता है, एक लगता है। मतलब आपने समझ लो यहाँ पे पी में लगा है 600 यूनिट का मटेरियल, तो ए में कितना लगा है 800 यूनिट का मटेरियल। तो अब क्या करोगे, 40,000 को बांट दोगे 800 और इस टू 600 में, और चाहो तो इसको काटो काटो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4:3 में बांट देंगे। तो ए में कितना आ जाएगा 40,000 इंटू 4/7। और वैसे यहाँ पर बी में क्या आ जाएगा, ये बी में कितना आ जाएगा 40,000 इंटू 3/7। बस हमारा आंसर आ जाएगा 40,000 इंटू 4/7, या अपना 22,857 लिख लेता हूँ। फिर इंटू आ जाएगा 3 डेढ़ बाय हो जाएगा 4, यहाँ पर आ गया 17143, दोनों ऐड करने में कितना आ गया 40,000, कितना आ गया 40,000। बस अब देखो ये समझ में आया क्या करना है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी में होगा। यहाँ पर कितना लिखा है 24,000 लिखा हुआ था, है ना। देखो सेम टू सेम ऐसा बी में भी होगा। यहाँ कितना लिखा था 24,000 लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई मटेरियल ए इज ट्वाइस एच मस इन बी, मतलब बी में अगर यूज़ करते हो ए एक, तो ए में कितना यूज़ करोगे 2। आपने ए में कितनी बनाई 400, ए किया 400, बी में कितनी ए में कितनी बनाई आपने 200, तो मल्टीप्लाई किया 200, बी में कितनी बनाई 400, मल्टीप्लाई किया 400। तो कितना आया यहाँ पर 400, यहाँ पर कितना आया 400। यानी सेम टू सेम यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:1 का रेशियो बन जाएगा। तो क्या करेंगे अपन 24,000 को बांट देंगे अपन 1:1 में। तो सिंपल ए में कितना आ जाएगा 12,000 और बी में कितना आ जाएगा 12,000, 1:1 मतलब क्या होगा इक्वल। बस लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी अपन ऐसे करेंगे, फटाफट बांट देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है अपन को, सेम टू सेम ऐसे करना है। या बोल रहा बी में लगा 1, तो ए में कितना लगेगा 2। ए की कितनी यूनिट बनाए अपने 4, बी कितनी बनाए अपने 6, कितना आया 8, कितना आया 6। रेशियो वही बन जाएगा यहाँ पर सबसे पहले जो किए थे 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि 600 को अपन बांट देंगे 4:3 के रेशियो में। या आगे 4 यहाँ पर 4:3 4/7 और हो जाएगा 3/7। तो 600 इंटू 4/7, या अपना 343 कर देता हूँ, इंटू कर देता हूँ 3/4, ये कितना आया 257। दोनों को जोड़ने पर मालूम है हमको कितना आने वाला है 600 आने वाला है। अब दोस्तों अपन करेंगे कॉस्ट शीट के बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस। ये रहा आपके सामने बेसिक कॉस्ट शीट का पहला क्वेश्चन है। अब क्या करना है अल्टीमेटली आपको प्रिपेयर करना है, यहाँ पर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर है कॉस्ट शीट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स प्राइस, ऐसे निकल जाएगा। देखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, और क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर है नहीं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्राइम कॉस्ट। फिर करेंगे ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आएगा यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट। अगर मान लो ओपनिंग क्लोजिंग रहता है तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पर लिखते हैं अपन ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस करते ओपनिंग माइनस करते क्लोजिंग, सिंपल। फिर क्या करेंगे दोस्तों अपन ऑफिस एक्सपेंस को क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे। तो जैसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों लिख के इनकी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बार बार वही बताऊँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, तो क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिंपल। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट का लिखी हुई है 10% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना लिखा हुआ है 10%। अब देखो ये आपको समझाने का वो समझाता हूँ। यहाँ क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना लिखा है 1,43,000, प्लस का लिखा है यहाँ पर प्रॉफिट, फिर क्या आएगा सेल्स। ये क्या लिखा है 10% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या लिखा है 10% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10% क्या है हमारा यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, ठीक है।
तो क्या करेंगे अपन, इसका निकालेंगे अपन 10%। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है तो क्यों ज़्यादा टेंशन पा ले अपन, ठीक है। तो इसका निकालेंगे अपन 10%, इसका निकालेंगे 10%, तो कितना आ जाएगा 14,300। तो प्लस करेंगे का 157,300। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा सेल्स। क्या आ गया अपना सेल्स। वेरी 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 सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर प्लस परचेज माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इन दोनों से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ के डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ये रहा अपना 55,000, ये आ गया अपना 55,000। क्लियर है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम 55,000 का। ठीक है, हर एक बात क्लियर हो गई। फिर क्या लिखा है, डायरेक्ट वेजेस कितना लिखा हुआ है 20,000। मैं ऐड करूँगा डायरेक्ट वेजेस का 20,000, तो क्या आएगा मेरा प्राइम कॉस्ट। अगर यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो उसको भी लिख देते, नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं किए, छोड़ दिए। आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर प्लस क्या करेंगे अपन, फैक्ट्री ओवरहेड। ये किया प्लस किया फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आएगा अपना फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या लिखा है, ऑफिस ओवरहेड। उसका करने में क्या आता है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर इसको ऐड करने पर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो क्या करते हैं, मतलब फिनिश गुड्स होता तो प्लस करते ओपनिंग एफ जी माइनस करते क्लोजिंग एफ जी। यहाँ पे है नहीं तो अपन क्या कर दिए, इग्नोर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया प्लस के सेलिंग एक्सपेंस, तो क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है। प्रॉफिट क्या लिखा है 20% कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे ये बोल रहा है। तो यहाँ पर निकला कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 95,000। प्रॉफिट क्या बोल रहा है 20% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या आपका 20% है, इसका किया अपन 20%, तो कितना आएगा 95 दूनी 90। यहाँ पर आ गया 19,000, तो यहाँ पर आ गया अपना सेल्स। कितना आया 1,14,000। ये होना चाहिए कहीं ना कहीं सेल्स होना चाहिए, इससे नहीं पता लिखा है क्या होना चाहिए, सेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, पर यूनिट कॉस्ट शीट निकालना है। क्या निकालना है, पर यूनिट कॉस्ट शीट। यानी कि अपन को यहाँ पे पर यूनिट के अलग से अपन क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर क्या लिखा है, डायरेक्ट लेबर। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। इसको ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आएगा अपना फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरहेड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस को आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन हमको यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट प्रोड्यूस कितना लिखा हुआ है 1,000, यानी आपको पर यूनिट का निकालना है। तो कॉलम बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे, पर यूनिट का कॉलम बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जितना भी है, जैसे यहाँ पर जो कॉस्ट दी हुई है, मान लो ले लेते हैं ए, ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन, चलो इसको ले लेते हैं अपन ए। तो क्या करेंगे अपन, ए बाय कितना करेंगे अपन 1,000। तो यहाँ पर क्या होगा 60,000 बाय 1,000, 60,000, 60,000 बाय 1,000। 30 का से कितना आया यहाँ पर 60 आया, या आया 60। ठीक है, ऐसे 30,000 बाय 1,000 कितना आ जाएगा यहाँ पर 30। 10,000 बाय 1,000 कितना आ जाएगा 10। ऐसा क्लियर है, समझ में आया। तो फिलहाल इसको 90 क्या आया अपना प्राइम कॉस्ट, क्या है 90 आया अपना प्राइम कॉस्ट। ठीक है, वैसे क्या करेंगे 90,000 बाय 90,000 बाय 1,000, तो कितना आ जाएगा 90। ऐसा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा है यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा है यहाँ पर 10,000, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 10,000 बाय 1,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। कुछ नहीं, डिवाइड ही करना हो, कुछ नहीं करना, क्या करना डिवाइड। सब में क्या करेंगे अपन, डिवाइड करते हुए चलेंगे। सब में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 60,000 बाय 1,000, 30,000 बाय 1,000, 90,000 बाय 1,000, 10,000 बाय 1,000, 1,00,000 बाय 1,000, उसके बाद 6,000 बाय 6, 4,000 बाय 4, ये सब आ गया। अपने आप कॉस्ट पर यूनिट में अपने सामने आ जाएगी। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, खाली अब क्या करना है, पर यूनिट कॉलम बनाना है, और सब में से जो भी कुछ है उन सब में से क्या करना है 1,000 को डिवाइड करते हुए चलना है। क्या लिखा है, ऑफिस ओवरहेड परसेंटेज बेस्ड वाला क्वेश्चन है, ये भी वेरी 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 सिंपल। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द पर्टिकुलर्स वेयर ऑफिस ओवरहेड आर गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। क्या लिखा है, ऑफिस ओवरहेड, क्या लिखा है ऑफिस ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। एकदम सिंपल है, एकदम क्लियर, आपको अभी हो जाएगा। कितना लिखा है, रॉ मटेरियल का 40,000, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दोनों को ऐड किए अपन, तो क्या है अपना फैक्ट्री कॉस्ट, क्या है अपना फैक्ट्री कॉस्ट, वहाँ प्राइम कॉस्ट, क्या आया प्राइम कॉस्ट। फिर क्या लिखा है, फैक्ट्री आउट कितना लिखा हुआ है 10,000, तो फैक्ट्री आउट का लिखूंगा मैं 10,000, कितना आया यहाँ पर 70,000, कितना आया 70,000। फिर क्या लिखा है, ऑफिस ओवरहेड क्या लिखा है यहाँ पर 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर आया 70 का 20% क्या आ जाएगा यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट, कितना आया 14। इन दोनों को ऐड किए तो क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया 84,000। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया अपना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे आ गया अपना, है ना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड लिखना भूल गया क्या ये,
भूल गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है, 1 मिनट, 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 15% निकालने के लिए बोल रहा है। तो सही शॉर्ट करते हैं अभी अपन ये। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, ये लिखा मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आया, ये आया 40,000। फिर आएगा यहाँ पर डायरेक्ट वजह से कितना आएगा यहाँ पर 20,000। दोनों को ऐड करने पर आया 60,000, ये आया अपना प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे अपन फैक्ट्री ओवरहेड का, कितना लिखा है यहाँ पर 10,000, ये किया 10,000 को ऐड तो कितना आया 70,000। ये क्या आ गया अपना, ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आ गया अपना फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है। फिर ऑफिस ओवरहेड का लिखा है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो यहाँ पर आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसका 20% कितना आएगा 14,000। कितना यहाँ पर आया 84,000। ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। फिर क्या सिखाया था हमें, उसके बाद क्या करेंगे अपन, ओपनिंग एफ जी क्लोजिंग एफ जी को माइनस प्लस माइनस करने के बाद आता था सी ओ जी एस, यहाँ पर है ही नहीं, दोबारा अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कितना लिखा हुआ है 5,000, या लिखा हुआ है 5,000। कितना यहाँ पर 89,000 आया अपना, ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर यहाँ पे क्या बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, पर प्रॉफिट कितना बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका 15%, इसका यानी कि 84,000 का 15% ऐसा बोलना चाह रहा है। क्लियर है। कैलकुलेटर, यह आया 84,000 का 15%, यह आया अपना 12,600, यह आया 12,600 आया, प्लस क्या में 89,000, ये प्लस क्या में 89,000, यह आया अपना 1,01,600 आया क्या अपना, हाँ यह तो गलत था, यह करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये 1,01,600। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर क्या लिखा है बेस्ड ऑन टोटल यूनिट्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लिखा है मटेरियल, ये लिखा है लेबर, ये क्या आ गया प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड तो क्या आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ है नहीं, और सबको डिवाइड कर देंगे अपन किस में से डिवाइड कर देंगे अपन 1,000 में से। प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ठीक है कुछ है ही नहीं, ये तो सिंपल सा है। यहाँ क्या लिखा है मटेरियल लेबर, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं किया ना, अपन को तो आता है हालांकि सॉल्यूशन करना, ऐसा हम ऊपर कर चुके हैं। तो क्या कर सकते हैं अपन, ये लिखा मैं मटेरियल कितना आया 50,000, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा यहाँ पर 50,000 बाय 500। ठीक है, तो 50,000 बाय 500 कितना आया 100। ये कितना आया मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितना आया CPU कितना आया 100। ठीक है, ये 5 जीरो का 1 जीरो मतलब यहाँ पर 100 आ गया, इसका 1 आ गया। ठीक है, तो चलो वैसे बात करते हैं लेबर की, कितना लिखा है 25,000, लिखा मैं 25,000, 25,000 बाय 500 कितना आया 50, ये लिखा मैं 50। प्राइम बॉस कितना आ गया अपना 75,000, तो 75,000 में भी वही करूँगा सेम टू सेम, आंसर तो हालांकि वही आना है अपना कितना 150, जिस दोनों को ऐड करने के बाद ये आया प्राइम कॉस्ट। ऐड करूँगा फैक्ट्री ओवरहेड, कितना ऐड करूँगा 15,000, ये आया 15,000। इसमें वही करूँगा मैं 15,000 बट्टे 15,000 बाय 500, ये भी कितना आ गया अपना 30। इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा 90,000, यहाँ पर आ गया अपना 180, ऐसा ये आ गया अपना फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे अपन ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे, कितना लिखा है यहाँ पर 10,000, ये लिखा मैं अपना 10,000, कितना आ गया यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर आ गया, तो 10,000 बाय करूँगा मैं 500, तो यहाँ पे क्या 10,000 बाय 500, ये हमारा आया 20, ये आ गया हमारा कितना 200। तो यहाँ पर कुछ खर्चा आया क्या, नहीं, यहाँ पर क्या आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर, सिंपल था एकदम। सब में क्या करना है अपन को यहाँ पर डिवाइड कर दें, जो भी यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना है 500 500 500 से, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। इसका नाम देता मान लो ए, लिख दूंगा मैं A बाय 500, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट इज परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कुछ नया आगे देखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्या आएगा प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस को छोड़ेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको जोड़ेंगे आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट का लिखा है 10% कॉस्ट ऑफ सेल्स से कर चुके अपन, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10% कितना आया ये ऐड किए तो सेल्स, नो प्रॉब्लम। इसमें कुछ है कि आप प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग इस फैक्ट ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, चलो यहाँ पर कुछ आपको मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है। ये फिनिश गुड्स यहाँ पर आता है क्या, नहीं, ये कब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं ओपनिंग एफ जी माइनस करते हैं अपन क्लोजिंग एफ जी, फिर आता है हमारा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर आ गया अपना डायरेक्ट वेजेस, दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट, क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद क्या किया अपन, फैक्ट्री ओवरहेड को अपन ऐड किए, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने पर क्या आया अपना फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आया फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस को ऐड करने के बाद अपना आया क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी, प्रोडक्शन मतलब फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन मतलब फिनिश गुड्स, ओपनिंग को प्लस क्लोजिंग को माइनस। तो ओपनिंग को अपन किए प्लस, ये ओपनिंग को किए प्लस, क्लोजिंग को किए अपन माइनस, तो क्या आ गया सी ओ जी एस। फिर सी ओ जी एस के बाद अपन क्या किए, अपन सेलिंग एक्सपेंस को अपन किए प्लस, या 5,000, ये 5,000 को किए प्लस, तो आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया, 1,25,000, सिंपल। फिर यहाँ पे देखते हैं अपन क्या लिखा है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट इंक्लूडिंग कैरी इनवर्स एंड पावर इन फैक्ट्री। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों। कैरी इनवर्स मतलब क्या होता है, एक्सपेंस यानी कि परचेज से संबंधित खर्चे, एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस, एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस, ठीक है। पावर कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा फैक्ट्री में। तो मटेरियल खर्चा, लेबर खर्चा क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन हमको एक चीज़ क्या ध्यान देना है, जब बात करेंगे मटेरियल की, ये लिखा मैं मटेरियल, तो मटेरियल में क्या करूँगा, कैरी इनवर्ट को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, या मटेरियल प्लस कैरी इनवर्ट क्या आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। हालांकि आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो प्रॉपर क्वेश्चन मिलेगा। फिर क्या होगा यहाँ पर, लेबर लिखा है 25, ये ऐड करूँगा मैं 25, तो क्या आ गया मेरे पास प्राइम कॉस्ट, क्या आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड क्या करूँगा मैं, यहाँ लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करूँगा, लेकिन साथ में क्या लिखा है पावर 3,000, तो दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। पावर एंड फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा है 10,000। हालांकि आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, प्रॉपर वे में आपको मिलेगा सॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। ये तो क्या AI जनरेटेड है, AI से मैं बनाया था क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये वो क्वेश्चन है। हालांकि आपको एग्जाम में प्रॉपर वे में मिलेगा क्वेश्चन, डोंट वेरी। उसके बाद यहाँ पर आया ऑफिस ओवरहेड का कितना आया 5,000, ये लिखा 5,000, तो ये आया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या होता है दोस्तों, जो फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है, इसमें फैक्ट्री के पूरे खर्चे शामिल होते हैं, लाइक पावर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको प्रॉपर लिखा रहेगा कि भाई इसमें जो पावर खर्चा एक्सक्लूडिंग है या इंक्लूडिंग है। अगर बोलेगा कि इंक्लूडिंग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो ये जो पावर खर्चे को क्या करते हैं, इग्नोर, क्या करते हैं, इग्नोर, डायरेक्ट कितना लिख देंगे 7,000, क्योंकि क्या इंक्लूडिंग है ना, खाली इंक्लूड है। जब पावर खर्चा इसमें इंक्लूड है तो वापस क्यों जोड़े, वापस क्यों जोड़े। अगर लिखा रहेगा एक्सक्लूडिंग है, तो क्या करेंगे, इसमें 3,000 को अपन पावर खर्च का जो 3,000 क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा प्रॉपर वे में। खाली यहाँ पर ये समझाने के लिए था कि भाई यहाँ पर पावर खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा, ये समझाने के लिए था। बाकी आपको एग्जाम में एकदम प्रॉपर तरीके से दिया रहेगा, ठीक है। बीकॉम वगैरह की बुक भी पढ़ोगे, आपको प्रॉपर वगैरह से आपको मिलेगा, डोंट वरी। और जहाँ जहाँ गलती हो रही है मैं सब बता ही रहा हूँ, इस बार आपको सीखने भी अच्छे से मिल जा रहा है। क्या लिखा है, रॉ मटेरियल लिखा हुआ है 1,00,000 रुपये का, डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है 50,000 का। ये क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई, प्राइम कॉस्ट अपनी आ गई 1,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ने पर, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़े कितना है यहाँ पर 20,000, तो आया अपना फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया यहाँ पर 1,70,000 आ गया अपना फैक्ट्री कॉस्ट, क्लियर है। ऑफिस को जोड़ने पर क्या है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेलिंग ओवरहेड को जोड़ने पर क्या है अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट का लिखा है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिंपल, वेरी 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 सिंपल। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट यहाँ पर देखो पहले से निकाल दिया है। रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जोड़ा तो आया प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ा तो क्या आया यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ अलग से नहीं है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट बना के रख दिया है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखा मैं रॉ मटेरियल, फिर क्या लिखा डायरेक्ट लेबर, कितना लिखा मैं 1,00,000, यहाँ पे लिखा मैं रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का लिखा कितना 50,000। यह आया अपना प्राइम कॉस्ट, कितना आया प्राइम कॉस्ट आया 1,50,000 का आया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा है यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है अपना 20,000, ये लिखा मैं 20,000। ये क्या है मैं फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया 1,70,000 आया फैक्ट्री कॉस्ट, क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड को जोड़ूंगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ दिया, कितना आया 10,000। यह आया अपना 10,000 को ऐड करने के बाद आया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया यहाँ पर 180 आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर S&D कितना लिखा है यहाँ पर 15,000 या 195, ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्लस करेंगे प्रॉफिट, कितना करेंगे प्रॉफिट, इसका 15%, इसका 25% ना, इसका 25%, तो 1,95,000 इंटू 25% कितना आया 48,750, 48,750। तो यहाँ पर क्या 1,95,000, 1,95,000 या अपन 243,750, 243,750, ठीक है, इसके बराबर ही आ गया।
वैसे प्रॉपर वे में कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दिया था, अपन प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में बना दिए। कुछ नया है कि यहाँ पर कॉस्ट पर निकालने वाला नया है, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस, कुछ नहीं दोस्तों, ये छोड़ देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं बना के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वहाँ तक 10 क्वेश्चन किए थे, मान लो क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर हो गया 11। क्या हो गया ये 11? क्या लिखा है आपको, क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है। ठीक है, बनाएंगे अपन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर क्या लिखा है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो क्या आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल, क्या आ गया कंज्यूम्ड। फिर करेंगे डायरेक्ट वेजेस, तो क्या आएगा अपना प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे ऐड नहीं किया है, कोई बात नहीं, अपन बना देते हैं। चलो सबसे पहले क्या आएगा अपना यहाँ पर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो समझ में आ रहा है। ये ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस 80, 1,00,000, 1,00,000 माइनस 30 कितना आया, 70,000 आया अपना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर क्या लिखा है, डायरेक्ट वेजेस कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 50, ये लिखा 50। ये आया अपना प्राइम कॉस्ट, कितना आया प्राइम कॉस्ट 120 आया अपना, 1,20,000 आया अपना प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपन जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, कितना है यहाँ पर 25,000। ये फैक्ट्री ओवरहेड का अपन जोड़े 25,000। ये क्या है अपना फैक्ट्री कॉस्ट, ये आया 1,45,000। तो यहाँ पर अपन ओपनिंग WIP भी है, क्लोजिंग WIP, तो क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे अपन ओपनिंग WIP माइनस करेंगे अपन क्लोजिंग WIP। तो ओपनिंग कितना है यहाँ पर 10, ओपनिंग को किया 10, क्लोजिंग को किया -15। क्लियर है, ये कितना आएगा 55, 55 में से माइनस किया 15 कितना आएगा 1,40,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर ऐड करेंगे अपन ऑफिस ओवरहेड को, ये प्लस किया मैं ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कितना था यहाँ पर 12,000, ये किया मैं 12,000, तो कितना आ गया 1,62,000, कितना आ गया 1,62,000। इसको क्या बोलेंगे अपन COP मीन्स क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन लिखा रहता, क्या लिखा रहता, ओपनिंग FG को प्लस करते, क्लोजिंग FG को माइनस करते, है क्या कुछ, तुम फिलहाल मान लो अपन करते थे डैश। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग FG क्लोजिंग FG क्या आ गया अपना COGS, क्या आ गया COGS। ठीक है 162। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, सेलिंग एक्सपेंस कितना लिखा है 8,000, तो प्लस करेंगे अपन सेलिंग एक्सपेंस को अपन प्लस कर देते हैं, ये आ गया अपना 8,000। तो ये दोस्तों आ गया अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया 1,70,000। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना बोला है यहाँ पर 10%। ठीक है, तो इसे करेंगे अपन 10% कितना आ जाएगा यहाँ पर 17,000, यहाँ पर आ गया 1,87,000। अब देखते हैं अपन, ये अपन जो किया और यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है। ये सब ठीक था, ये भी प्राइम कॉस्ट ठीक है। यहाँ पर ये 145 ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP, कुछ प्लस माइनस में गलती है क्या भाई अपनी, 155 में से अपन माइनस किए 140 बचना चाहिए, हाँ 140 भी ठीक है अपना फैक्ट्री कॉस्ट। फिर 12,000 यहाँ पर ऐड किए, अच्छा यहाँ पर अपना 112 को ऐड करेंगे तो 152 आएगा ना, ये 152। ठीक है, टोटली में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये 152, 8 को जोड़ तो कितना आ गया 160। ठीक है, 160 का 10% ये 16,000, ये आ गया अपना 1,76,000। टोटली में थोड़ी गलती हो गई थी, मैं इसको 140 में 12 जोड़ के मैं पता नहीं क्यों 162 लिख दिया था बोल से। ठीक है, चलो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रॉपर नहीं है क्वेश्चन, पूरे इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसको मत करना। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दूसरा सा क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं अपन, प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग है, प्रॉफिट है। यहाँ क्या लिखा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अभी तक कॉस्ट में लिखा रहा था, अब क्या लिखा हुआ है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अब हम करके दिखाते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये कितना मटेरियल का लिख लेता हूँ, 80,000 आया मटेरियल का, लेबर कितना आया यहाँ पर 40,000, मेरा प्राइम कॉस्ट कितना आया 1,20,000, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा है यहाँ पर 16,000, यह आया अपना फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया 1,36,000। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कि ऑफिस ओवरहेड, तो ऑफिस ओवरहेड को मैं ऐड कर लेता हूँ तो कितना आया यहाँ पर 8,000 आया, इसको जोड़ दूंगा कितना आया 1,44,000 आया। ये क्या है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, सेलिंग एक्सपेंस लिखा है तो ऐड कर लूँगा, सेलिंग एक्सपेंस कितना लिखा है यहाँ पर 6,000, ऐड कर लिया, कितना आया 1,50,000 आया। इसको क्या बोलेंगे अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्लस क्या करेंगे अपन प्रॉफिट, क्या करेंगे प्रॉफिट, तो क्या आएगा अपना सेल्स। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट क्या बोल रहा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस मालूम है क्या? नहीं। तो क्या मान लेंगे इसको? 100। क्या मान लेंगे? 100। 100 का 20% कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20। 100 का 20% क्या मान लेंगे? 20। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बैलेंस कितना हो जाएगा? बैलेंस कितना हो गया? 80। बैलेंस कितना हो गया? 80। तो प्रॉफिट या सेल्स कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लो प्रॉफिट कैसे निकल जाएगी अपनी? 1,50,000। ये जो है, ये 1,50 जो है, ये 1,50 किसके बराबर है? 80 के बराबर है। ये 80 दिख रहा है, 80 के बराबर है। कहाँ जाना है? 20 में जाना, जिसके तरफ जाना उसको मल्टीप्लाई, जिसके तरफ जाना उसको मल्टीप्लाई, ये 20। तो प्रॉफिट निकल जाएगी। अगर सेल्स निकालना होता तो 1,50 किसके बराबर है? 1,50 किसके बराबर है? 80 के बराबर। सेल्स की तरफ जाना है, सेल्स की तरफ, तो 100 से मल्टीप्लाई, जिसकी तरफ जाना है उससे मल्टीप्लाई, ऐसा। तो 1,50,000 पहले निकाले तो प्रॉफिट बाय 80 इंटू 20, ये कितना आ गया? 37,500। ये कितना आ गया? 37,500। कितना आ गया? 187,500। 187,500 ये, ठीक है। और डायरेक्ट दिया यहाँ पर 187,500, डायरेक्टली ये भी आ सकता था। कैसे? 1,50,000 बाई 80 इंटू 100, कितना आ गया यहाँ पर? डायरेक्ट 187,500। डायरेक्ट भी यहाँ पर ये आ गया, ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंस, ये ओपनिंग एफजी, क्लोजिंग एफजी, ठीक है, अपन किए थे ना, ये वही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तो डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया प्राइम कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आएगा अपना? फैक्ट्री कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर है अपना? फिर क्या होगा? ऑफिस ओवरहेड को यहाँ पर ऐड किए तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो प्रॉब्लम, 50 बार कर चुके हैं। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे आए ना, वहाँ पर क्या करेंगे अपन? प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया? काम अपना प्रोडक्शन मतलब फिनिश हो गया। तो मैं बताया था, याद करवाया था, फिनिश हो गया मतलब ओपनिंग एफजी को प्लस, क्लोजिंग एफजी को माइनस, ओपनिंग को प्लस, क्लोजिंग को माइनस। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 2,35,000। क्लियर है? फिर यहाँ पर क्या लिखा है? सेलिंग में लिखा है 10,000, ये ऐड के 10,000 यहाँ के 245, ठीक है। सब 50 बार से क्वेश्चन कर चुके हैं। मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग है, यूनिट सोल्ड है, यूनिट प्रोड्यूस है, यूनिट सोल्ड है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है, हमने यूनिट कितनी बनाई है? 1,000। कितनी बेची है? 800 बेची, ठीक है। तो इस केस में 200 यूनिट क्या हो गया? ये आ गया अपना क्लोजिंग एफजी। क्या हो गया? क्लोजिंग एफजी। तो इसके हमको क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैं करके आपको दिखाता हूँ प्रॉपर वे में। ये लिखा मटेरियल, कितने का है मटेरियल? यह मटेरियल 1,00,000 रुपये का। लेबर कितने का है? 50,000 का। तो ये क्या आ गया अपना? प्राइम कॉस्ट। कितना आ गया प्राइम कॉस्ट? 1,50,000 का आ गया अपना प्राइम कॉस्ट। ऐड क्या करूँगा मैं? फैक्ट्री ओवरहेड। कितना लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर? 25,000। ऐड किया 25,000, तो क्या आ गया अपना? फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ गया? 1,75,000। क्लियर है? फिर ऐड करूँगा ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कितना लिखा है यहाँ पर? 15, यहाँ किया 15,000। कितना आया? 1,90,000। ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या करता हूँ मैं? ओपनिंग एफजी को क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ, क्लोजिंग एफजी को क्या करता हूँ? माइनस। ओपनिंग तो कुछ है नहीं, पर क्लोजिंग बची हुई ना भाई। बनाया कितना? 1,000, बचा कितना? 800। तो इसका मैं तरीका क्या बताया था आपको? क्लोजिंग एफजी करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। क्लोजिंग एफजी कैसे निकालेंगे अपन? अनसोल्ड यूनिट्स, याद है? इनटू क्या सिखाया था? कॉस्ट पर यूनिट। अनसोल्ड कितना है? बनाया था 100, बनाया था 1,000, बेचा 800। अनसोल्ड कितना है? 200। कॉस्ट पर यूनिट क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे अपन? कॉस्ट पर यूनिट देखो यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकला? आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 190, तो 1,90,000 कितनी यूनिट्स के लिए था दोस्तों? 1,000 यूनिट्स के लिए था। ये लिखा मैं 1,000, ठीक है। तो एक यूनिट्स के लिए कितना मिल जाएगा हम लोग को? तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो 200 इंटू 30, 30 कटा कितना है? 190। तो 200 इंटू करेंगे अपन 190, कितना आ गया? 38,000। कितना आ गया? 38,000 यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग एफजी का 38,000। तो 1,90,000, 1,90,000 माइनस कर देंगे अपन 38,000, कितना आया? 1,52,000, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस करेंगे ओपनिंग, माइनस करेंगे क्लोजिंग, तो ये आएगा अपना COGS। COGS आ गया। कितने यूनिट मिल गए आपको? 800 यूनिट के लिए मिल गया। यहाँ पर क्या किया है? ये है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है? 2,00,000, यानी एक नंबर जो था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो सेलिंग खर्चा है ना 10,000, उसको भी जोड़ दिया। अरे भाई, तो सामान बिका ही नहीं है तो सेलिंग का खर्चा काहे का? ये सामान जब बिका ही नहीं है, सामान बिका ही नहीं तो सेलिंग का खर्चा काहे का मेरे भाई? काहे का? तो चलो यहाँ पर भले अपन ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया यहाँ पर,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, यहाँ पे क्या करेंगे अपन सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 10,000। फिर आएगा अपना सेल्स, कितना आ गया 162, ये 162। ये जो करवाया ये क्या है मेरा करेक्ट, ये जो करवाया ये क्या है एकदम करेक्ट। ये क्या कर दिया साहब यूनिट, आप यहाँ पे 190 करना चाहिए, इसने कर दिया 2 लाख। अरे भाई तो 2 लाख क्यों किया मेरे भाई, 2 लाख क्यों किया? जब बिका ही नहीं था उसकी वैल्यू का निकालना है मेरे भाई, जब बिका ही नहीं उसकी वैल्यू निकालना है तो क्यों तुम उसको सेल का एक्सपेंस जोड़ोगे? क्लियर है? तो ऐसे भी खैर अपन तो क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। क्या ध्यान रखना है अपन को कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था 190, है ना। खैर ज़्यादा क्यों है टेंशन पाले, सिंपल सी बात है कि भाई ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 190 कितनी यूनिट के लिए था, ये था 1000 के लिए। तो जो बच गई ये था कितने के लिए 1000 के लिए, तो जो बच गई है ना कितनी बच गई 200 के लिए, तो कितना, तो 190 था 1000 के लिए, 200 के लिए कितना। ठीक है चलो सिंपल सा एकदम, ठीक है इसको आप नोट कर लो। होगी ये हो गया अपना ख़त्म, अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आप मैं यहाँ पर एक और चैनल है जहाँ पर मैं CMA इंटर का भी कॉस्टिंग अपलोड करता हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको CMA इंटर के क्वेश्चन करने हैं तो वहाँ के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो और हाई फाई लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।